बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एम न्यूज़ की तरफ से हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। खुशामदीद कहते हैं आपको ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में। मैं हूं ख़वातीनो हज़रात नजमो साकिब और मेरे साथ हैं नाज़िश खटाक। ख़वातीनो हज़रात, आप सभी को ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर कल आपने हमारी ट्रांसमिशन पूरा दिन जो चल रही थी, मुख्तलिफ एंकर्स, मुख्तलिफ गेस्ट थे, वो इन्जॉय भी की होगी। और पहले दिन के रिचुअल्स कुछ इस किस्म के होते हैं कि इंसान सारा दिन बिजी होता है, पहले अपने जानवर की कुर्बानी में, फिर उसके बाद गोश्त के हिस्से करने में, फिर तकसीम करने में, और फिर थकावट को दूर करने के लिए कुछ मज़े मज़े के पकवान बनाने में। लेकिन आज का दिन डेडिकेटेड होता है पकवानों के नाम, खाने के नाम, लंच के नाम, डिनर के नाम, मुख्तलिफ डिशेस के नाम। तो वैसे आपकी फेवरेट डिश जो है वो क्या है गोश्त से रिलेटेड, अगर मैं पूछूं? वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे गोश्त इतना खास पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबह हमारा ये होता है कि हम 11 बजे के टाइम पे कलेजी बनाते होते हैं। सो वही हुआ। उससे पहले नाश्ता हम नमाज से पहले ही, मेरे अब्बू लोग जब जाते हैं तो हम साथ ही कर लेते होते हैं, और उसके बाद फिर 11 बजे हम कलेजी खाते हैं। उसके बाद दोपहर में हम पुलाव बनाते हैं। जो कलेजी जो है ना वो हर घर की पहली डिश होती है, ये सबका और उसके ऊपर जो है ना वो नमक जो निचोड़ के खाए, जो नींबू निचोड़ के, सॉरी नमक नहीं मतलब नींबू निचोड़ के, और फिर उसके बाद जो उसको उठा के खाने का जो मजा आता है ना, और कल का टेस्ट मुझे अभी भी जो है ना वो अपने जुबान पे और अपने जो है ना वो हलक में महसूस हो रहा है। तो आई एम श्योर कल बहुत सारी डिशेज आपने भी एंजॉय की होगी। आज का दूसरा दिन भी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं, कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं हमारे साथ, और उसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिशियन भी मौजूद होंगे। तो हम ये आपको बताएंगे कि एक बिजनेसमैन की ईद, एक सेलिब्रिटी की ईद और एक पॉलिटिशियन की ईद, और हमारी एंकर्स की ईद जो है वो कैसे गुजरती है। हमें जो है अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी मैनेज करना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आते हैं, आपके साथ अपनी ईद बनाते हैं, तो ये वो यादगार लम्हे होते हैं जो हमें ताहयात याद रहते हैं, और यही खुशी वाली बात है जो हम यही मुस्कुराहटें आपके साथ बांटते हैं। और बहुत सारे, आई एम श्योर कि बहुत सारे जो अफसरदा दिल होंगे, अफसरदा आंखें होंगी, अफसरदा चेहरे होंगे, उन पर भी मुस्कुराहटें सो आइए चलते हैं, मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले दाएं जाने में बढ़ूंगा, और दाएं जाने मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो खुद इस वक्त एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ कंपनी, CEO R&R कंसल्टेंसी कंपनी। वी हैव विद अस मिस्टर राहील ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। जी, कैसे? वेलकम टू द स्टूडियो, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और उनके साथ तशरीफ फरमा है उनकी शरीके हयात और मोहतरमा खुद भी जो है वो बिजनेस पर्सनालिटी हैं, इस वक्त एज ए चेयरपर्सन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कमेटी ICCI मौजूद हैं, और इसके अलावा CEO बियाज इंटीरियर। वी हैव विद अस मिस राबिया राहील। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ईद के दिन हमें अपनी खुशियों में शामिल रखने का और हमें शर्फ बख्शने का कि आप आई हैं। ज़ाहिर है ईद के दिन बहुत काम भी होता है, नहीं होता है, लेकिन हमें ये खुशी कि हम काफ़ी लोगों के साथ इधर बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ जिनके साथ आप नॉर्मली नहीं मिलते हैं। नहीं, आप तो मिलते रहते हैं। नहीं, मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग जहाँ मैं नहीं पहुँच सकी, वो आज हम मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू आते हैं। लेकिन आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ, हम लोग जब बाएं जाने पड़ेंगे तो हमारे साथ एक और शख्सियत बिजनेस कम्युनिटी की मौजूद हैं, CEO स्काईलाइन ट्रेडिंग, द कन्वीनियर FPCCI कॉर्पोरेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज अफेयर्स कमेटी। वी हैव विद अस मोहतरमा आयशा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइए, कुर्बानी शुरबानी तो हो गई होगी, गोश्त वगैरह भी तकसीम हो गया होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है। टायरिंग होता है पहला दिन? जी बहुत होता है, लेकिन मेरे साथ ये है कि घर में हमारी भाई हैं, भाभी हैं, तो वो फिर काम बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह से। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम ये देखते हैं ना, छोटी ईद पे भी हमने ये जिक्र किया था कि ना दूसरा या तीसरा जो दिन होता है उसमें हमेशा ससुराल जाया जाता है, वो ससुराल विजिट डे होता है। तो आइए राहील साहब से पूछते हैं कि ससुराल विजिट हो गया या होगा? जी सर। जी, ससुराल का बिल्कुल जी पहला दिन ही होता है। अपने घर से अपनी वालदा को मिलने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो ससुराल में हाजिरी होती है। तो माशाल्लाह मेरे ससुर हयात है, तो उससे तो मैं रेगुलर, अब सास है मेरी, अब उनको मिलने जाता हूँ, उनसे प्यार लेने जाता हूँ, तो ये तो मस्ट है। लेकिन सिर्फ मुलाकात होती है, फिर कब्रिस्तान भी जाना होता है डेफिनेटली। बल्कि राहील साहब ये बताएं कि क्या एक्टिविटीज होती हैं ईद पे? पहले दिन क्या एक्टिविटीज होती हैं? शुरुआत कैसे? पहले दिन कसाई, क्योंकि बहुत अर्ली हमें उठना पड़ता है।
और कसाई का दिन होता है वो। हाँ। और क्योंकि आपको ईद की नमाज को पता है बहुत अर्ली होती है बिकॉज ऑफ कुर्बानी, और ये है कि फिर जानवर का इंतज़ाम और फिर सफाई, गोश्त कटना। बल्कि ईद के दिन से पहले भी एक मरहला हमारे यहाँ तो आता है मर्दों के लिए, मंडी वाला मरहला, तो वो जरा एक्सप्लेन करें कैसे एक्सपीरियंस इस दफा आपका रहा और कैसे एक्सपीरियंस हर साल होता है। 3 दिन लगातार 3 शामें हम जाते रहे मंडी, और हर रोज कुछ ना कुछ होता था। कभी प्राइस ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी, फिर बाद हम अफसोस करते थे काश हम वो ले लेते, काश कल वाला ही काश हम वो ले लेते, ये तो होता है। वो सस्ता था, वो था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस अल्लाह मियां कबूल करे जी जो हमने ले लिया। और लेकिन अच्छा जानवर मिल गया, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा हाई थी। एग्जैक्टली इसी तरीके से। इसमें कोई प्रेफरेंस आप लोगों की वैसे होती है कि इस बार छोटा गोश्त खाना है, उसकी कुर्बानी करनी है, बड़े की करनी है, या नहीं आप सबका एक म्यूचुअल स्पेसिफिक है जो हर साल आता है? एक्चुअली मैं सच बताऊं, हम लोग नॉर्मली अपने घर में गोश्त रखते ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा कहते हैं। हम छोटा हो या बड़ा हो, हमारा बड़ा भी होता है क्योंकि हम घर के 4 फर्द और हम चारों अपनी कुर्बानी करते हैं, कम सबन करते हैं। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम मैक्सिमम, बल्कि मैक्सिमम के सब कुछ बांट देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे घर में फ्रीजर की सफाई नहीं होती। हमारे घर खुद जो है ना वो गोश्त हम एक्सेप्ट भी नहीं करते, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये भी जो है ना वो आप लोग बांटते हैं। बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारे घर में बल्कि जो फ्रिज के फ्रीजर में, हालांकि मेरे घर में फ्रीजर है भी, लोग नॉर्मली उसका इस्तेमाल करते हैं, सफाइयाँ करते हैं। इन दिनों पे आपको पता है फ्रीजर बहुत बिकते हैं, तो लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चीज को मैं यूज ही नहीं, लोग किराए पे भी दे रहे होते हैं कि जी मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैंने उसका अलमारी बनाया हुआ है, उसको मैं यूज ही नहीं करता सिर्फ इसलिए ताकि फ्रीज ना हो कुछ। हाँ, बल्कि जो सिर्फ फ्रिज का ऊपर पोर्शन फ्रीजर का होता है, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ वही यूटिलाइज होता है, उतना ही गोश्त रखा जाता है जितना उस फ्रिज के फ्रीजर में आ जाए। क्योंकि देखिए हम शायद मेरे ख्याल से फिर भी गोश्त थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, सफेद पोश भी उसमें बहुत सारे होते हैं, वो शायद कुर्बानी जो मकसद भी तो यही है। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये वैसे एक कॉन्सेप्ट आजकल ये भी पाया जा रहा है कि कह रहे हैं कि नहीं जी, अल्लाह मियां ने ये थोड़ी कहा है कि आप कुर्बानी करो तो सारे का सारा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि वो ये कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि आप 4 लोग हैं घर के, आपने 3 हिस्से तो बांट दिए सारे, मतलब आपके 3 फर्दों ने बाकी ने कुर्बानी की, पूरे का पूरा चला गया। आप अपने वाले घर अपना जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा एक हिस्सा घर में रखें, तो वो तो हमारी मर्जी कि हम घर में रखें कि एग्जैक्टली वो तो हम गरीबों में बांटें। लेकिन कोशिश करें कि जो वाकई सफेद पोश हैं, जो कुर्बानी जिन्होंने की, आपकी फैमिलीज में होते हैं, नेबर्स में होते हैं, फैमिलीज में कुर्बानी नहीं की, आप उनके घर ये चीज़ें ज़रूर पहुंचाएं। बहुत खूब। अच्छा जी, तो मैडम आप मुझे ये बताएं कि आपने कल क्या किया सारा दिन तैयार होने के अलावा? तैयार हुई मैं नहीं, तैयार हुई गोश्त। अब वही वाली बात जिस तरह उन्होंने आपको बता दिया कि वो एक हिस्सा, बाकी तो सब चले गए, आया ही नहीं। तो हमारे फर्स्ट डे बेसिकली मेरे इन लॉज में लंच होता है, लंच या डिनर। तो अगर डिनर होता है तो लंच मेरी अम्मी के होता है, अगर उनके लंच होता है तो मेरे अम्मी के घर डिनर होता है। एक ही दिन में हम 2 जगह पे खाना खाते हैं। तो हमारे घर से तो ये होता है कि सुबह बस उठे सबसे पहले तो मेरा होता है कि मैं सेवियां जरूर बनाऊं, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे छोटी हो। हाँ, तो जाहिर है ये तो इनकी ख्वाहिश होती है, मैं ये शौकीन है कि मैं मस्जिद जाता हूं, इसी ख्वाहिश से कि मैं वापस आऊंगा। तो समझिए इनको बहुत शौक है कि मेरी टेबल सेट हो, ईद की मुझे देखने को मिलता है। सही बात है। अच्छा, ये ईद आपको देखने को मिलता है? ईद मेरी असल में होती वो है इसलिए क्योंकि वो छुट्टी होती है, तो जाहिर है सुबह, वरना देखिए वर्किंग होता है, सुबह निकलना, अब कौन सुबह उठ के सेवियां कौन बनाएगा? हाँ, ये बात तो आपकी तो उस पे तो ये होता है कि मुझे भी शौक होता है। अब जब से मेरी मतलब डॉटर इन लॉ है तो मुझे मजा ये आता है कि वो भी आती है, हम दोनों, मैं अगर बना रही हूँ तो वो मेरी हेल्प भी कर रही होती है, फिर वो टेबल लेआउट करते हैं, चाहे हम खाएं ना खाएं, क्योंकि हमें तैयार होकर निकलना होता है। लेकिन हमें ये होता है कि टेबल जो है ना सेट होना जरूरी है, तो वो करते हैं, तैयार होते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद तस्वीरें खींच के फिर हम लोग चले जाते हैं अपने जो है पेरेंट्स के घर, इनकी मेरी मदर इन लॉ और बाकी उधर जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मजा आता है। जहाँ पर इधर पहला मरहला आता है वो मंडी वाला, तो खवातीन का तो शॉपिंग वाला मरहला होता है। मैं नहीं जाती मंडी, सच्ची बात है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, खवातीन का शॉपिंग वाला होता है। शॉपिंग अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं शॉपिंग भी लास्ट, जब ये हमेशा से कि ईद के, आई थिंक ये सामने ही बैठे हैं, मैं अब झूठ तो नहीं बोल रही, कि जब ये इस चीज की गवाही भी देंगे कि ये वरना बोल देंगे सच। मैंने कहा था जरा कम सच बोलना
मतलब आप बता ठीक के जो जोकिंग तो कि मतलब वो मैं ईद से 3 दिन पहले ही शायद कपड़े लेती हूँ, 2 दिन पहले, सम टाइम चांद रात को भी ले लेती हूँ, 1 दिन पहले। टाइम ही नहीं मिलता हाँ, मुझे। ये जब बात छुट्टी होती है ना, हमें 1 दिन छुट्टी मिलती है हमें, कि हम ये कहते हैं कि ये अब छुट्टी है तो अब 1 दिन मिल गया, लोग कहते हैं जी बकरा ले रहे हैं, तो हम लोग उससे पहले सारा अरेंज कर चुके होते हैं, लेकिन फिर जाके मैं कपड़े ये भी रात को ही लेते हैं, मैं भी रात को ही लेती हूँ। और इतना नहीं है कि मतलब बस अच्छे मिल गए तो मैं खरीद के बस अच्छा सा हम फिर उसको दैट्स नाइस। ऐसे अच्छा, करते वैसे छोटी ईद पे तो ईदी भी देती होंगी, बड़ी ईद पे तो ऐसे कोई, अब जैसे आप बता रही हैं डॉटर इन लॉ भी है, राइट, तो छोटी ईद पे ही ईदी होती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं नहीं बड़ी ईद पे भी ईदी मिले मेरे जरूर। हस्बैंड जो है ना हमें बड़ी ईद पे भी ये देते हैं, हम इनसे लेते हैं, हाँ, सब लेते मतलब हैं। इनकी जेब आपने सिर्फ हर खाली चीज करनी इन्हीं के है। ऊपर है, सब कुछ हम कहते हैं, सब जो चीजें ना वो कहते हैं हाँ घुमाऊं भी मैं, लेके भी मैं जाऊं, ईद पे कोई प्लान भी मैं करूं, खाने भी मैं खिलाऊं, शॉपिंग भी मैं कराऊं, तो ये माशाल्लाह, सब कुछ क्या बात है। माशाल्लाह यही क्या करते हैं। माशाल्लाह, चाहे मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि हम घर में 4 लोग हैं, हमारा बरखुदार है, हमारी बहू है, हम तीनों जॉब करते हैं, हमारी बिजनेस लेडी यही हैं, और लेकिन इनका असूल ये है कि इनके पैसे इनके हैं और मेरे पैसे सब। मेरे घर में भी यही उसूल है। I think सर ये उसूल वैसे भी यूनिवर्सल है, ये हाँ। होता ही है। हम हाँ। भी ऐसा ही सेविंग होता करती है। है ना औरतें, तो हम साइड लाइन सेव कर रहे होते हैं, इधर हम अयाशी करते हैं। हाँ, अयाशी मेरे अपने वो पैसों पे नहीं मैं करती, वालिद कम साहब भी करती हूँ। हमेशा, अब मेरी अम्मी को ये कहते थे बैंकर मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बड़ी बैंकर तो आप हैं। कहाँ से आप सेव कर लेती हो? कहाँ मुझे से समझ पैसे, नहीं। अमीर औरत। हाँ। ये मुझे अक्सर कहते तुम अमीर औरत, मैंने कहा हाँ मैं ही अमीर हूँ, क्योंकि मैं सेविंग कर लेती हूँ। नहीं, Exactly, ये अच्छी बात exactly. होती है। आयशा, आप बताइए आपकी ईद पहले दिन कैसे गुजरती है? पहला दिन क्या होता है? पहले शुरुआत कैसे होती है ईद की? वेल बेसिकली मुझे शौक है अपना बकरा मैं खुद ही चूज करती हूँ। मतलब आप मंडी का आप visit मंडी करती हैं। जाती हैं? हाँ मैं नहीं, वेल हमारे सैदपुर विलेज में है, घर के करीब ही हम, ठीक है, हाँ, तो हम सैदपुर से ही लेते हैं। वहाँ हमारा पुराना है, कोई 10-15 साल बहुत पुराना, खूब। तो वो हमारे लिए रखता है। और फिर मैं जो उसने ही हमें सिखाया है कि मैं कहती हूँ मुझे ऐसा बकरा चाहिए। तो कैसा बकरा आप ढूंढती हैं? हाँ, जरा बताएं तो सही। Well, actually, he had told us a few tricks ठीक है। that's how you recognize a good बकरा। वो कितने दांत देखे, कान देखे हाँ, और होता मीडियम भी है। हो। कानों से कैसे पता लगता I है? have no idea, but that's कान what में क्या देखती है I वैसे? don't हाँ, know, मैंने भी मतलब दांतों कि का वो- सुना है। मतलब ना ज्यादा ओल्ड हो, मतलब मीडियम एज का हो, इस तरह का, एंड ही शुड हैव अ लॉट ऑफ लाइक। नहीं, आप मुझे ये बताएं एस्थेटिक्स होने चाहिए उस बकरे के कि नहीं? मोस्टली लोग लड़कियों का तो एस्थेटिक ही होता है, राइट? और आप खुद चूज करती है तो एस्थेटिक, बकरा है। और उसके बाद फिर उसके साथ सेल्फियां भी लेनी होंगी। नहीं वो तो खैर नहीं, लेकिन बकरा हेल्दी हो, ये मैं अपना मैं खुद चूज करती हूँ, फिर बाकी घर वाले। तो लेकिन माशाल्लाह से- हमारा एक है पुराना, तो वही ठीक है। हमारे लिए रख बकरा के चूज हो गया, ईद हाँ। का दिन आ गया, फिर ईद के दिन क्या क्या होता है? ईद के दिन तो हमारी तैयारी तो रात से शुरू हो जाती हाँ। है, सफाइयाँ वफाइयाँ सब कुछ। और हमारे यहाँ जी, बिकॉज पठान फैमिलीज में आप लोगों को तो पता है गोश्त खोर लोग हैं हम, बिल्कुल जी। तो गोश्त की कोई ना कोई चीज़ हम तो रान बनाते हैं दोपहर के, ओह, पूरी रान। लंच के लिए रान हाँ, का रान इंतखाब किया जाता है, हाँ। तो उसकी कोई रेसिपी खास है? हाँ है, तो एक बताएं ना। खास रेसिपी है, लेकिन वो रेसिपी आई थिंक हमारे कोको भाभी को ज्यादा पता है। हाँ, ये कह रही है मैं कुकिंग नहीं करती, मैं सिर्फ बाकी जो है वो Cooking मैं भी करती हूँ supervise माशाल्लाह से, और काफी बेहतर कुकिंग करती हूँ। आपकी स्पेशलिटी जो है मीट से रिलेटेड कौन सी डिश है? क्या जी बना लेती मैं बहुत अच्छा ये पिशावरी चपली कबाब बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं चिली कॉर्न खानी बनाती हूँ, वो कीमा के एक तरह के नूडल्स होते हैं, उसमें वो रेड किडनी बीन्स भी जाते हैं, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। आप जो पास्ता कबाब है ना, कबाब की रेसिपी हमारे जो है ना व्यूअर्स हाँ, के आपने साथ चप्पल share कबाब वाली Yes, रेसिपी exactly. हमें बताएं, क्योंकि मुझे वैसे भी चप्पल कबाब हाँ, नहीं और आते बहुत बनाने। सारे लोग जो है ना वो कीमा और गोश्त जो है वैसे अवॉइड कर देते हैं, कबाब खा लेते हैं, हाँ, तो ये- इसलिए जो है ना कबाब की रेसिपी चले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ताज़ा कीमा होना चाहिए, ताज़ा कीमा होना चाहिए जी। आ गया। प्रेफरेबली। हालांकि लोग बड़ा गोश्त यूज करते हैं यूजुअली इन रेस्टोरेंट, बट वी डोंट ईट बड़ा मीट इन आवर हाउस। तो वो ना छोटा गोश्त का ठीक है। हो, ठीक, उसमें आप सारे मसाले डाल दें। ओके। सारे मसाले, सारे अब वो मसाले। तो बहुत सारे मसाले पड़े होंगे। जी, ये देखिए, नमक, काली हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, हाँ। जितनी भी इस टाइप की है वो सारी ठीक है। आप इसमें ठीक है। डाल दें। उसमें आपने
छोटे छोटे प्याज भी डालने, उसमें आपने टमाटर बड़े बड़े से भी करके डालने। हाँ, वो जो सही चप्पल कबाब में दरमियान में टमाटर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अनारदाना डालना है, अनारदाना भी अनारदाना भी डलता है उससे बड़ा, और उसको आपने तवे पे फिर उसकी वो बना के ना, वो डो बना के लाइक ऑन अ तवा आपने उसको ना हल्की आंच पे रख के तवे पे, और उसके ऊपर आपने जैसे वो ढकना से नहीं होता लिड, आई साउंड लाइक अ कुक ना तो वो रख के फिर एक साइड फिर दूसरी साइड, तो इस तरह जबरदस्त बनती है। अब अगर हमारा चप्पल कबाब खाने का अभी दिल कर गया हो तो अब क्या करें? इस वक्त कोई हमें अगर कोई भिजवा सकता है तो हम खाना जरूर पसंद करें। राहिल साहब, घर पे बना आप कुकिंग करते हाँ, हैं? बस ये तो बताना भूल गए। हाँ जी। अच्छा जी। और क्या स्पेशलिटी है आपकी मीट से रिलेटेड कोई डिश? मीट से रिलेटेड मैं नॉर्मली बारबेक्यू, हाँ, वो मर्दों की स्पेशलिटी मानी जाती है, सीख कबाब जिसको कहते हैं। तो उसमें भी कोई बड़ी ट्रिक होती है कि आपने जो है ना कितना उस पे ऑयल लगाना है, घी लगाना है, कितना उसको सेकना है, ठीक है, कितनी देर बाद उसको टर्न करना है, बहुत सॉफ्ट एक्टिव रहना है, उधर फोकस रखना है, गिरना भी नहीं चाहिए, गिरने भी नहीं चाहिए। नॉर्मली इसका कीमा ये होता है कि वो गिर जाता है, तो बस वो ना गिरे। और ट्रिक ये होती है कि क्योंकि कबाब पकता बहुत जल्दी है ना, कि बाद बहुत जगह से काला हो जाता है और बाद जगह कम हो जाता है, तो ये बहुत ट्रिकी होता है बारबेक्यू करना। और फिर बीफ का भी अगर बारबेक्यू तो हाँ बहुत, तो उससे पहले जो एक होता है कि मैरिनेशन के दौरान में कुछ चीजें डालनी होती ताकि वो थोड़ा बेहतर तरीके से कुक हो जाए। नॉर्मली सिरका और लेमन डाल के आप उसको रखते हैं, और अदरक एंड लहसुन की पेस्ट बना के उसको डाल देते हैं ताकि वो सही तरीके से सही हो जाए। और दूसरी बात यह है कि बीफ के लिए असल में बारबेक्यू सबसे बड़ी ट्रिक ये होता है कि आपके जो कोयले लगे हुए हैं वो उसकी हीट बराबर हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये सबसे ट्रिकी काम ही है, ये मैं इसी में फेल होती हूँ। हाँ, मेरे से कई जगह पे ज्यादा हो जाते हैं और कई जगह बिल्कुल लाइट अगर उस पर होता है। आग जल रही होगी तो वो बहुत खतरनाक है। उस पर कभी भी ये आप बारबेक्यू इवन चिकन का भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जल जाता है लेकिन अंदर से कच्चा होता है। एग्जैक्टली यही मसला रहता है। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट प्रेफरेंस होती है? जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो छोटा गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपके यहाँ कोई ऐसी है प्रेफरेंस कि आप ज्यादा जो है वो बीफ लवर हैं या बड़ा गोश्त पसंद है, छोटा पसंद है? जो नॉर्मली सीख कबाब है वो बड़े गोश्त के ही बनते हैं। शामी कबाब भी लोग बड़े गोश्त के पसंद करते हैं क्योंकि अगेन निहारी भी हो तो बड़ा ही गोश्त पसंद किया जाता है, क्योंकि जब इस बारबेक्यू स्पेशली होता है तो बारबेक्यू के लिए तो बहुत जरूरी है। तो चांपें आपकी छोटे गोश्त की होती हैं, कीमा भी आई थिंक बड़े गोश्त का ही अच्छा लगता है। बकरे की रान जी बड़ी मशहूर है। लास्ट मेरे साथ हुआ था, मैं नॉर्मली जामुन लेते हुए देखता ही हूँ कि जो भी खूबसूरत लगे, एस्थेटिक्स यहाँ पर है। सिर्फ खूबसूरत लगे। लेकिन मसला ये है कि हमारी मंडी के लोग और हमारी जो जनरेशन है आपकी, उनको पता भी नहीं, जैसे भी मैम ने भी बताया कि दांत देखे जाते हैं, कान देखे जाते हैं, हाँ। तो हमारे लोगों को तो पता भी नहीं है, शायद मेरी मिसेस को भी नहीं पता होगा कि क्या देखा दोंदा किसको कहते हैं। सही बात। मुझे पता है, 2 दांतों वाले को दोंदा कहते हैं, 1 दांत। अच्छा, एक सेकंड, राबिया साहिबा ये बताएं कि 2 दांतों वालों को तो दोंदा कहते हैं, 4 वाले को क्या कहते हैं? नहीं चौंता नहीं, आपको पता है ना? नहीं, एक सेकंड अभी, हाँ ये बताएंगे ना, ये बताएंगे मेरे साथ ये आए हैं इसलिए। चौका नहीं गलत है। फिर क्या कहते हैं? नहीं देखिए, मुझे तो ये नहीं पता है। बेसिकली दोंदा, अच्छा एक और हो गया, यही सिखाते हैं, यही बताते हैं, एक और पता अच्छी नहीं बात है। कीरा, मैं कहती हूँ जनरल क्या नाम है, कीरा तो ये लेकर आया हूँ, इसके दांत देखो। पहला वाला कीरा होता पहला है, फिर खीरा दोंदा आता है, फिर उसके दांत नीचे वाले साइज छोटे होते हैं। अच्छा, हमारे मदर के बाद अक्सर क्योंकि लोग जब मैं गाड़ी तक जाता हूँ देखने के लिए, तो उनको ये लगता है कि शायद मुझे पता ही नहीं होगा, तो मेरे सामने मुंह खोलते कहता सर देखे कसमें दोंदा। अच्छा, मैं देखता हूँ तो खीरा है। अच्छा, वो इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोलते हैं तो लोग बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि धुंधा होता क्या है। तो वो क्योंकि वो इतने एतमाद से बोलता है, उनको लगता है कि क्योंकि कुर्बानी जो होती है कहते हैं दोन दान जिसका 2 साल उसके बोरो, ठीक है, उससे छोटे को नहीं, खीरे को एटलीस्ट नहीं। और फिर बाद अक्सर बड़ा जब हो जाता है चौका या छक्का भी होता है, तो उसका उसका मतलब ये होता है कि उसका गोश्त बहुत हार्ड होता है। नॉर्मली 2 साल के जो जानवर है ना, लेकिन एक्सपीरियंस, हाँ एग्जैक्टली, बारबेक्यू हो गया, बारबेक्यू हो गया, एग्जैक्टली। बकरे से तो ये भागते हैं, दूर से बताते हैं क्योंकि उसके गोश्त में स्मेल है, तो ये तो ना खाते हैं। हाँ, ये कहते हैं पहाड़ी बकरा नहीं, मैं पहाड़ी बकरा तो बिल्कुल नहीं, पहाड़ी के भी होते हैं, लेकिन समटाइम के दूर घर में कहते हैं इस घर में ना पहाड़ी बकरा। मैं कैसे आपको दूर से पता चल जाता है? कहते हैं उसकी स्मेल बिल्कुल आती है उसकी स्मेल। अच्छा, आपका कहना है कि खीरे पे कुर्बानी नहीं हो सकती, राइट? मैंने
आपको, मैं देखिए आप अगर अब ये कह दूंगा कल मेरे पीछे नहीं, मैं आपसे जानना मैंने चाह आपको रही ये नहीं हूँ कहा, ना जो हमारे बड़ों ने हमें हाँ, समझाया। तो मैं दोंदा आप देखा यही क्या? जानना चाह दोंदा रही इज हूँ। द हाँ। आइडियल। हाँ, आइडियल का ये कहा गया है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये पता नहीं था कि मतलब खीरे पे होती भी नहीं है कुर्बानी, क्योंकि 2 से कम हो तो हाँ, फिर वो उस पे तो नहीं। इस तरीके से है ना, कहा जाता है। आपने छोटा बच्चा बकरे का ले लिया और उसको कुर्बान कर दिया, ठीक, तो उसकी नॉर्मली एक यही specific बैल age के लिए तक भी तो ऐसे ही होना होता है, उसमें भी दोंदा रिक्वायर्ड। तो हम लोग गए थे, मुझे याद छोटा था, हम अपने घर में जो बुजुर्ग थे उनको साथ लेके गए बैल लेने के लिए, बड़े खुशी से लेकर आए, जो बुजुर्ग साथ थे हमारे, कि उन्होंने देख दिया सब कुछ। जब वापस आ रहे तो रास्ते में देखा तो वो खीरा था, बैल। तो हमने कहा अच्छा, हम लोगों को, सब बुजुर्गों को लेके गए थे और फिर भी ये हुआ। एक्चुअली होता ये कि जो बेचने वाले हैं वो आपके साथ धोखा कर देते हैं। हाँ, सही। और ऐसे भी हैं जो पीछे आके ना चोरी भी करके ले जाते हैं। हमारे घर से तो अपने ही चोरी हो गए थे हमारे बकरे। घर घर से में क्या चोरी हुआ? हमारे बकरे। घर में हमारे 9 बकरे बंधे हुए थे। रात को चोर आए, उन्होंने गेट को तोड़ा, तोड़ के उसमें से 9 में से 7 बकरे एफएक्स थी, एफएक्स के अंदर लोड किए। हमारे घर वीडियो में देखा, 8 कैमरे में बकरे। देखा है इन्होंने। हम लोगों ने कैमरे में देखा कि उससे बस भरे हैं उसको, और भर के वो भागे और हमें पता ही नहीं चला वो गए किधर सारे। अब 8 बकरों का मतलब ये है कि वो बड़े बड़े। जी जी बिल्कुल सही बात है, ये एक लॉस भी है और पता वैसे चले भी जिसने आपको बेचे थे वही लेने आ गए दुख होता है हो इंसान को। सकता है। अच्छा, मैं भी कोई आपके आया पास- होगा पीछे। मैं खूबसूरत बकरे को पसंद करता हूँ, हाँ। तो मैंने एक दफा खूबसूरत बकरा लिया, सोचो लास्ट 2 साल पहले की बात है। तो बड़ा ही प्यारा था, बड़ा हेल्दी। तो मैंने घर में शो मचाना शुरू कर दिया कि चांपें बड़ी मजेदार होंगी, चांपें। मैं खाने का खुद ही हमारी नजर food- लगा शौकीन है ना खाने मैं के खाने बहुत ज्यादा। खिलाने का भी शौकीन हूँ, खाने का भी शौकीन हूँ। तो बड़ी जबरदस्त होगी, ये होगा, सब कुछ हो गया। अनफॉर्चुनेटली जब कुर्बानी हुई ना, वो कसाई, मुर्गी वाला कसाई था, उससे मेरी चांपों की बस क्या चीज़ नहीं, सारे सबने मजाक बनाया फिर। हमने कहा देख चांपें के थी अरबाज नहीं। को। ये उसने छुरियां चांपों पे नहीं चलाई, यहाँ पर चलाई। बाद में उसको बोलूं चांपे की तरह कहता सर ए में छोटी-छोटी गलती से। तो चांपे रही कीमा बना दिया तुमने। एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे ये ईद उल अज़हा खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, तो कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको ईद उल अज़हा खुसूसी नशरियात एम न्यूज़ की में कहेंगे खुश आमदीद। हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं और बाईं जानिब अरबाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, माय प्लेजर, और बहुत शुक्रिया। और आपको, आप सबको, आपके जो देखने वाले हैं और पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अरबाज भाई ये बताएं कि सबसे पहले जो मरहला होता है ढूंढने का जानवर, ठीक है, तो वो मरहला कैसे होता है? खुद जाते हैं, कोई साथ जाता है? या बिल्कुल, पहचान है आपको? बिल्कुल जी। मैं तो बहुत रेगुलरली ये एक मतलब एक इंसेंटिव होता है कि यार ईद कुर्बान आएगी तो जाके तो ढूंढेंगे जानवर। पहले मुझे बहुत शौक था, मेरे बच्चों को है, तो माशाल्लाह। वो मेरे साथ जाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का जानवर ढूंढते हैं। और उसके बाद फिर वो बच्चे जो हैं उनकी एक एफिलिएशन हो जाती है। फिर वो जो कुर्बानी के दिन जो फिर वो एक डायलेमा होता है बच्चों का कि वो जानवरों से इतनी उनकी उनसे हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो बहरहाल वो मैं खुद भी करता हूँ। पहचान है आपको? जी हाँ। तो क्या क्या चीज़ें नोट करनी नहीं, होती हैं? पहचान नहीं है ऐसा, लेकिन ये कि वो एक शौक है। और फिर मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे हम लोग, ऐसा एक रवायात है वहाँ पर कि हम कुर्बानी खुद करते हैं। जो मतलब है कि जो फैमिलीज में जो त्यौहार होते हैं वो मतलब घर के मर्द ही सब कुछ करते हैं, Exactly. सारी अरेंजमेंट्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा इस चीज़ का फुकदान हो गया, नई जनरेशन में वो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा वो मायूब समझते हैं। बहरहाल मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। वैसे अच्छा ये बताएं कि कुर्बानी के जानवर तो आप लेने खुद जाते हैं, लेकिन बच्चों को शॉपिंग जो करानी होती है, जो शॉपिंग मॉल के चक्कर वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द होते हैं इस चीज़ से कतराते हैं, वो कहते हैं नहीं जो मेरा काम है वो मैं करूँगा, जो आप लोगों का काम है वो खुद करें। नहीं तो जी, उसके बारे में बताएं। मेरा सबसे जो बेस्ट पास टाइम है ना वो मेरे बच्चों के साथ है, जो मैं टाइम उनके साथ गुजारता हूँ। तो शॉपिंग भी मैं उनके साथ खुद करता हूँ, उनको मैं आउटिंग भी करवाता हूँ। मैं उनको अभी मेरे साथ मैं गया था मालम जब्बा, तो मेरा छोटा बेटा जो है शायान वो मेरे साथ था। तो वो जो है, तो मैं तो हर जगह मेरी कोशिश होती है कि अगर उनकी स्टडीज़ में कोई फ़र्क ना आ रहा हो तो मैं डेफिनेटली उनको लेके जाता हूँ। फैमिली टाइम अच्छा, तो ईद का दिन यूजुअली कैसे गुजरता है और इस्लामाबाद में गुजरता है या गांव में गुजरता है? सर मैंने सारी ज़िंदगी 2 ईदें मनाई हैं। अच्छा। वो इस तरह के मैं, मेरा जो
ब्रॉटअप है सारा पंजाब में है, तो बेसिकली मैं KPK से हूँ, तो हमेशा KPK में एक दिन ईद पहले हो जाती है। छोटी ईद तो होती ही पहले। तो वो मैं ऐसा करता था कि एक ईद मैं गांव में मनाता था, फिर उसी दिन मैं वापस पंजाब में आ जाता था, फिर अगले दिन भी ईद मनाता था, नमाज मैं एक ही पढ़ता था। तो फिर ये है कि सबसे पहले जो होता है ईद में नमाज पढ़ना, फिर अपनों को मिलना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो एक इंसेंटिव या एक लुकिंग फॉरवर्ड ये होता है कि हमारी जो ईद रिलीजेस फिल्म्स होती हैं, हमने देखना होता है कि जी उनका क्या टर्नओवर है बॉक्स ऑफिस पर, लोग किस तरह उसको देख रहे हैं, तो वो इस तरह ईद हमारी गुजर जाती है। That's nice, वैसे अच्छी एक्टिविटी है, 2 ईदें भी हो जाती है। आई थिंक डबल खुशियाँ आप मना लेते हैं। बस वैसे ये मेरा अल्लाह की देन है, क्या स्टार्ट करें। में मैं भी इस्लामाबाद आई थी तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मुझे एक रोज़ा भी एक्स्ट्रा रखना पड़ जाता था क्योंकि मैं रोज़ा, हाँ जी, मैं वहाँ पेशावर वालों के हिसाब से रोज़ा रखती हूँ क्योंकि ईद मुझे उनके हिसाब से करनी होती थी, तो यहाँ जब सबका रोज़ा नहीं होता था तब भी मेरा रोज़ा होता था। तो यार ये एक होती है। ये भी वैसे सही है। हाँ, ये होता है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि कभी आप रमज़ान में, मैं KPK में था और हम वहाँ पे एक जगह पर शूट कर रहे थे, तो मतलब 29वां रोज़ा था और एक देहात में ईद थी, तो हम वहाँ गए शूट करने, उन्होंने कहा जी अब आप आ गए हैं तो आपको ईद मनानी पड़ेगी, तो मैंने 3 ईदें भी मनाई हैं। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। इस बार भी वैसे ये ऐसे हुआ था। खूबसूरती है सर हमारे पाकिस्तान की की त्योहारों की, हाँ, ये बात और होती है, जितना हर ज़्यादा जगह पे। मौका मिल सके आप अपने आप को एंजॉय कराएं, महसूस करें। अच्छा, अरबाज भाई कोई यादगार ईद आपकी रही हो, ईद उल अज़हा चाहे वो बड़ी? ईद उल अज़हा मैं आपको एक बात बताऊं, जो बचपन की ईदें थी ना वो बड़ी यादगार थी। शायद हम बच्चे थे, हमें इतनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, या हमारे सुबर्स में सराउंडिंग्स में क्या होता है हमें पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वक्त जो एक दुनिया का जो एक आलम बन चुका है और एक अफरा तफरी है हर तरफ, तो मेरा ये एक मानना है कि जिस दिन आप खुश हैं उस दिन वो आपके लिए ईद का दिन है। तो मेरा ख्याल है कि बचपन की ईदें जो थी वो ज़्यादा यादगार। ठीक है, आयशा साहिबा आपकी कोई यादगार ईद है? जी, मेरे वालिद साहब जो थे, ही वाज DGFPR जहांगीर खान साहब, उनकी वो 4 साल पहले फौत हो चुके हैं। आई थिंक, थैंक यू सो मच जी, आई थिंक जो ईदें हाँ, जो अब्बू के साथ और अब्बू की बात की ईदों में मुझे बहुत फ़र्क, मुझे लगता है कि वालिदैन या फिर फैमिली के साथ जो ईद हो वो हर ईद अच्छी होती है, और फिर आपको हर ईद पर उनकी एक कमी महसूस होती है, तो वो हम सब घर वालों को होती है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट वी मिस। एब्सोल्युटली राइट। बहल साहब आपकी कोई यादगार ईद? वही बात कि जो दिन अच्छा वही ईद आपकी और वही यादगार आपकी। बहुत खूब। राबिया साहिबा कोई आपकी? आप रोज ही मेरी तो रोज ही ईद है। हाँ, अब इनकी ईद भी आप रोज ही मना लिया मेरी तो करें। रोज ही ईद है, लेकिन हाँ, मेरी यादगार ईद बेसिकली मेरे फादर के साथ जब हम लोग छोटे थे, हम 4 बहनें हैं और हम लोग इकट्ठे होते थे और एक एक्साइटमेंट होती थी, शॉपिंग होती थी, बहनें होती, क्योंकि वो जो एक बहनों के साथ आपका एक होता है ना कि आप इकट्ठे एक जगह पर हैं, सुबह ईद है और क्या करना है, फिर फैमिली ने आना है, अपने कज़न से आपने मिलना है, वो एक बड़ा प्यारा एक रिश्ते वो थे। वही बात की अरबाज साहब ने भी कि वो अब वो चीज़ें रही नहीं हैं, अब सिर्फ ये रह गया कि हमने जाना है, एक खाना पूरी करनी है कि खाना खाना है, वहाँ मिल लिए, तस्वीरें खींचनी हैं और हमने सोशल मीडिया पे बताना है कि हाउ वी एंजॉयड। तो वो सोशल मीडिया की खुशी हमने दिखानी है, लेकिन इंटरनली अगर आप देखें तो हर बंदा कहीं ना कहीं मायूस है, खुश नहीं है, और वो खुशी, वो चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। तो वो जो वक्त है ना, आई विश कि ऐसा वक्त दोबारा आए और लोगों में उसी तरह प्यार और इस त्यौहार को मनाने की जो जोश था ना वो हो, नॉट ओनली मटीरियल। हम लोग मटीरियल में लग चुके हैं, हम जो असल खुशी है उसको भूल चुके हैं, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं रही। हमें याद है कि ईद कार्ड्स आते हैं, एग्जैक्टली ईद कार्ड, स्पेशली जाके बड़े शौक से ईद कार्ड्स खरीदने अपनों को, जो जिनको भी हमने भेजना हुआ, फिर उनको हमने लिखना, उनको पोस्ट करना, और पोस्ट भी एटलीस्ट हमने हफ्ता या 10 दिन पहले कार्ड इकट्ठे बनाते भी थे खुद। पहले तो मार्केट में मिलते भी नहीं थे ना कार्ड उस तरह, तो आपने खुद बनाने होते थे, ड्रॉ कर रहे हैं, वो कितना खलूस होता था कि ना वो खत्म हो गई है। अब तो इमोजीज आ गए हैं सर, सोशल मीडिया पे उनको एक मैसेज करना, एक टेक्स्ट करना, दैट्स इट। या तो ईद से मुझे कार्ड से याद आया, सब हमें पुराने जो ईद कार्ड्स पे शेर लिखते होते थे, एक शेर सबको सुनाना पड़ेगा। फूल मेरे फूल को ये तो मैंने बोला था,
भूल गए वाह वाह वाह, यही आपने बोला था, यही आपका। नहीं नहीं, क्या आपने वो तो फिर डब्बे में बड़े डब्बा वाला तो कार्ड सबसे फेमस है। डब्बे में खीर, हम सबको पता नहीं ईद, पता नहीं कुछ नहीं, सब डब्बे आगे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। क्या बात है। ये मैंने बोल दिया अपनी बहन नहीं के लिए। सप्लीमेंट्री तो नहीं एक्सेप्टेबल। क्या बात आप है। बताइए। अच्छा, मुझे तो ऐसे जैसे कुछ जहन में नहीं आ रहे, उर्दू शेर मुझे ज्यादा आते भी नहीं। हाँ, आपको पश्तो शायरी आती है? नहीं, पश्तो भी नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है, मैं खुद भी पोइट्री करती हूँ तो चलिए, ये भी अच्छा अच्छी जी। बात है। तो अब जो है एक छोटी सी गेम हम लोग खेलते हैं। 5 सेकंड में 5 चीज़ों के जो है वो जल्दी जल्दी से नाम जो है ना वो बताने हैं। शुरू करते हैं राबिया साहबा आपसे, ठीक है? ज़रा आपको टफ स्पॉट पे जो है वो डालते हैं। 5 गोश्त वाली डिशेस के नाम बताएं। चांप 2 दफ़ा चांप। नहीं, चांप हो गई, चपली कबाब हो गए, मटन कढ़ाई, बीफ टिक्का और बीफ कीमा। वाह, क्या बात है। अच्छा जी, तो अब यही 5 वाले आपने नहीं बताने होंगे, अगले में ये सवाल आया। नई डिश है। 5 बारबेक्यू आइटम्स। अगेन चांप इज बारबेक्यू आइटम, बीफ सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, बिहारी कबाब, चिकन बोटी। क्या बात है, 5 हो गए। ये भी सही मेरे है। मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रही है। अरबाज भाई। बात करें। 5 ईद की मिठाइयाँ। अरे सामने टेबल में ही देख लेगा। लड्डू, बालूशाही, वो एक फेवनिया सी आती थी, वो बर्फी और गुलाब जामुन। क्या बात है, ठीक हो गया। तो हमने ना थोड़ा सा यूं कर दी हैं चीजें। सो आपको तो बकरों का शौक है। 5 ऐसी चीजें जो बकरा खाता है। अच्छा, जो बकरा खाता है। ये तो सबसे मुश्किल हो गया वैसे। अच्छा, बकरा अच्छा घास खाता है। खाता है बकरा जो मुझे तो फ्रूट के फ्रूट, हाँ, खाता है, फ्रूट खाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बकरे को आप भूसे जो वाला चारा देते हैं। हाँ, वो खाता है? चारा भी खा जाता है। आगे आगे चने की दाल खाता है, एंड हाँ, चने की दाल हो गया। एंड द लास्ट वन आई गेस बकरा हवा भी खाता है। गोश्त भी खाता है। गोश्त खाता है। गोश्त खाता है। बकरा गोश्त खाता है। ये मैंने नहीं सुना। इनके यहाँ खाता होगा, ये कहती होंगी सही से आपका सेहतमंद इलाका हो जाए। सर, आप बताएंगे, पठान है तो पूछे कौन सा इलाके में बकरा गोश्त भी खाता है। मैं गूगल करता हूँ। अच्छा, गूगल से याद आया, वैसे हमारे दौर में ऐसी कौन सी चीजें होती थी जो आजकल के बच्चे जो हैं ईदों पे स्पेशली मिस करते कर रहे हैं, exactly। हर जी, एक की अपनी एक होती है ना। जैसे मैं नानी का घर बहुत मिस करती हूँ, हर ईद पे जो 2nd या 3rd डे पे नानी के घर जाते थे वो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो ऐसा आजकल क्या है, फोन लाइफ आ गई है, हाँ नहीं, गैजेट्स में। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो आजकल की जनरेशन जी है, वो जेन जी जो है वो तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ना थोड़ा सा सख्ती से इन चीज़ों से दूर रखा है, इन अ सेंस कि जब इस तरह के त्यौहार होते हैं तो वो मैं उनको अपने साथ लेके जाता हूँ। मतलब मेरे वालिद साहब हैं, वालदा तो अब रही नहीं, अल्लाह ताला गरी की रहमत करे, आमीन, आमीन। बहनों के घर पर, रिश्तेदारों के घर पर। तो मैंने उनको थोड़ा सा जो है ना अपने जो कल्चर से है ना, मैंने उनको रूशनास कराया हुआ है। That's nice। तो यही है एक खूबसूरती, यही चाशनी है ज़िंदगी की, दुनिया की, कि यार जो आपके अपने हैं उनसे आप कम से कम इन त्योहारों पर तो मिला करें। खुशी जो होगी, रूट्स गमी होते हैं होगी। उनसे इंटैक्ट तो रहना जी हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन चीज़ों को अपने बच्चों को एवेल्युएट करवाना है, तो वो मैं करता हूँ। दैट्स नाइस। आप ये बताएं, आपके घर में सबको पश्तो आती है? क्योंकि वैसे आप पठान हैं, पठान फैमिली से है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट एक पाया जाता है कि जब हम कहीं और रहने लगते हैं तो हम मोस्टली जैसे भूलने लगते हैं अपनी जो है कल्चर को। ज़बान को। सो इज़ दैट ट्रू? ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके खालिस पठान हूँ। मैं बल्कि यूके में भी थोड़ा पली बड़ी हूँ। मैंने एजुकेशन यूएस से भी की है। हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे बड़े, उनके जो भी हम पश्तो ही बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि आप पठान ही नहीं हो अगर आपके घर में पश्तो ना बोली जाए। सही बात हम है। तो उन्हें पठान नहीं ये वाला समझते। गिला लेके ना मैं जरा पंजाबियों के पास आता हूँ। आपका क्या है? राहिल साहब, बीइंग अ पंजाबी और डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी मैंने ये बात कही है कि पठान, सिंधी, बलोची, गिलगिती, कश्मीरी सब अपने बच्चों के साथ अपनी ज़बान में करते हैं, और पंजाबी हम लोग सबसे पहले अपनी ज़बान जो है वो छोड़ते हैं। क्यों है ऐसा? ऐसे ही है। मैं अपनी भी बात बताता हूँ कि हम पंजाबी हैं, प्योरली पंजाबी, लाहौर के रहने वाले। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बचपन में उर्दू बोली,
ठीक। तो आई वाज द वन जो घर में उर्दू बोलता था। मुझे मेरी दादी कुछ बोलती थी पंजाबी में, उनके पास से गुजर जाता था। मेरी दादी शिकायत भी लगाती थी कि पंजाबी नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली पंजाबी की बहुत बहुत खूबियां, मैं इधर बैठ के क्या बोलूं, नहीं खूबियां बेशुमार हैं, लेकिन जुबान वाली जो है ना, ये है जी, जुबान में बहुत बड़ा खामी है हमारे कि हम लोग अपनी जुबान को छोड़ के बाकी पंजाबी हम लोग फील नहीं करते अच्छा। लेकिन अभी भी जिस तरह अरबाज भाई ने बताया कि डिपेंड बेसिकली हम लोगों पे करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को उस कल्चर में रखा है। एग्जैक्टली। आजकल के पेरेंट्स भी कुछ और हो गए हैं, हमने अपने आप को खुद चेंज कर दिया। अगर हम वैल्यूज जब तक बच्चों को नहीं बताएंगे लैंग्वेज की, तो अगर बच्चों के सामने हम बोलेंगे नहीं तो हमें क्या पता उनका क्या कसूर नहीं है, उनकी उनसीयत कैसे होगी। अब उनको हम कुछ करेंगे, उनसे इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें, हमें लगेगा जी पंजाबी बोल बात करते हैं, पंजाबी का मतलब ये ओ पेंडू जट, ये गलत है ना। ये पंजाबी इतनी स्वीट लैंग्वेज जी, है। बहुत अगर आप अपने आप को ऑन नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं कि आप अपनी स्किन में जो है खुद को ऑन नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने आप पे फख्र ही नहीं कर सकते। मैं पंजाबी बोलता हूँ, मेरी मिसेस कही था मुझे, अब ये उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। अच्छा। तो ये मैं पंजाबी बात कर रहा हूँ तो मुझे कहती राहिल, मैं फोन में सुन रही थी, किससे बात कर रही थी, इतनी देर किस बंदे से बात कर, पंजाबी में लगे हुए थे। तो अब ये मतलब वो चीज है पंजाबी, हमें जो अपनायत से फील होती है Just पंजाबी से बातें, और एग्जैक्टली ये बाकी लैंग्वेजेस का भी यही पंजाबी है। जैसी जुबान ही नहीं इतनी खूबसूरती है, बिल्कुल हाँ। स्पेशली जो जुगत करने का मजा पंजाबी में पंजाबी में ही है, आता वो किसी और जुबान में है नहीं। और जब आपने किसी पर दिल की भड़ास निकालनी हो तो वो जब तक पंजाबी में ना हो दिल नहीं खाली होता। मुझे पंजाबी आ गई है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स पंजाबी वो उन्होंने भड़ास इसी में जो है मुझे आ गई थोड़ा सा हाँ, करके। मुझे भी थोड़ी बहुत अब आती है, पूरी तरह मुझे भी नहीं आती पंजाबी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आती है। अच्छा जी, सीख लिया। लेट्स प्ले अनदर गेम, हाँ, अब द game रिवर्स दोबारा। वर्ड चैलेंज। एक लफ्ज उसका जो है वो उलट करना है, लेकिन उसके हिज्जे जो है ना वो करके, मतलब कि बकरा अगर है, ठीक है, तो बकरे का उलट जो है वो अलिफ रे काफ बे है। अरकब उल्टा क्या है? अरकब आ जाएगा यार। उल्टा तो पढ़ना आपने सब ठीक है, उल्टा पढ़ना नहीं है, आपने बोलना वो है, सिर्फ बताना है, ठीक है, कि क्या बना कि है। बकरे का अलिफ रे काफ बे जो है हमने वो। word बताना। जी जी, आपने जो है ना वो लफ्ज निकालना है, अल्फाबेट में से। ठीक है। सो इस दफा अरबाज भाई आपसे स्टार्ट कर लेते जी जी हैं, ठीक है। सीखें 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 सीखें। नून गुन्ना ये खे ये और सीन। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। कलेजी कलेजी, छोटी ये जीम, फिर ये का नहीं लाम एंड काफ, लाम एंड काफ, यस, लाम एंड काफ। लाम एंड काफ। अच्छा जी, राहिल साहब, कसाई कसाई, वो जो मिलता ही नहीं। ये एन कसाई नहीं है, कसाई है। ये है, अलिफ, दो बार ये फिर अलिफ। अच्छा ये ये और छोटी ये मैंने कहा था, ये और ये हाँ, ठीक है, ये अलिफ हार गए। सीन, स्वाद। अलिफ सीन। हमें पता चल गया आप कितने सफाई पसंद है। थैंक यू थैंक यू। कसाई में सीन होता है, हाँ, स्वाद होता है। स्वाद, sorry। हाँ, अरे अरे चले कोई नहीं, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। आपसे इंतहाई आसान। कोयला कोयला, हाँ, अलिफ जो किधर मतलब से वो अलिफ छोटा आ गया? आ जो आता है नहीं, क्यों कोयला। आ गया वो नहीं मैडम? तो हमजा छोटी ये लाम, नहीं मैडम, क्यों आएगी वो? क्यों नहीं लाम, क्योंकि कोयला यहाँ से शुरू करना कोयला। है, फिर अलिफ पे आना है, फिर लाम पे आना है, कोयला फिर ये पे आना हे है। एंड पे। हाँ फिर तो वो ये ना, ये हाँ तो हे हाँ। लाम और हमजा, लाम से पहले ठीक है। अलिफ है, फिर अलिफ, ठीक है, फिर वाओ काफ। बेहतरीन, बेहतरीन। सही। इसका मतलब है कि अरबाज साहब जीत गए, जी उनका जी, सबसे हम तालियां मारते हैं जी उनके लिए, मुश्किल था। मुझे क्या मिला? मिठाई, मिठाई, बहुत कुछ सीखे मिलेंगी अरबाज आप भाई, जब अच्छा, जाएंगे। ये खाने वाले हैं या दिखाने वाले? नहीं, नहीं, खाने खाने वाले हैं। क्योंकि हाँ। हम लोग सेट्स पे अमूमन जो रखते हैं ना, बिल्कुल वो सिर्फ एग्जैक्टली दिखाने वाले होते हैं। नहीं नहीं, हमारी अभी तो अरबाज कोशिश भाई थी। क्योंकि आप होता कल कुर्बानी हुई है, अभी इनका प्लान है बारबेक्यू बारबेक्यू इसके बाद होगा। बिल्कुल हाँ, हमारा हाँ। प्लान है, लेकिन इस ईद की खुशी में आप लोग मीठा बिल्कुल ले मीठा तो सकती हैं, खाएगा। फ्रेश है। फ्रेश है। हम जाते हुए अरबाज साहब को सीखें दे देंगे, कोई जज़ाकल्लाह, बात नहीं, ये सीखें ही रहेगा जीती हैं तो सीखें मिलती ही जाएंगी। ठीक है, जो आपकी थैंक यू। आप मीठा नहीं लेती? नहीं लेती हूँ ये आप भी वहाँ पर जरा आगे जो है मुझे वो लगा ना जब मुझे भी साथ कह रहे हैं आप भी खा लें, मैंने नहीं, कहा बड़ी बिल्कुल, अच्छी हम बात भी है लेंगे, जी। लेकिन हम जी, इस बात मिठाई को हम थोड़ा सा लेकिन ईद की आप लें आप। खूबसूरती ही मीठे से है, मीठे से है, बिल्कुल ये तो होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमें नमकीन खाना है।
बारबेक्यू तैयार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। जगह बचानी है ना, जी, इसलिए हमने बिल्कुल यहाँ ऐसे कुछ ही। और रखा नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि मुझे स्पेशली बताया गया था जी आज यहाँ प्रॉपर बारबेक्यू हाँ, बुलाया ही हमने, यही बिल्कुल कह के इसीलिए। था। अच्छा अरबाज भाई, कुकिंग के से रिलेटेड स्पेशलिटी कुछ और है? पहले तो ये I'm a बताएं, good कुकिंग chef, sir. करते हैं? ओह Very good बेहतरीन, chef. वेरी अच्छा। नाइस। सो एनी मैं दुम्बा स्पेसिफिक कढ़ाई डिशेस? बड़ी अच्छी बनाता हूँ। दुम्बा कढ़ाई इनसे रेसिपी पूछी जा सकती है दुम्बा कढ़ाई की? हाँ, क्योंकि मुझे दुम्बा कढ़ाई बनानी नहीं आती। हमें हाँ, भी तो अगर हमें बता दें तो। प्लीज नहीं, बताएं। बेसिकली देखें उसका अपना तरीका है। कुछ लोग अल्टरनेटली उसको डलते हैं, कुछ चीजें जो ऑल ऑफ अ सडन उसमें आप करके उसको दम पे रख दें, जैसे रोश हो तो गया। बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका तो है सर, जो हमारे यहाँ बनता है ना, वो हम स्पेशली उसको सिर्फ टमाटर और रोश इन अ सेंस कह लें आप, आलू और उसमें थोम साबत और उसमें जो उसकी जो थोड़ी सी चर्बी होती है बकरी दुम्बे वो के रख खास के? तौर पर, उसको रख के उसको ऊपर से अच्छी तरह पैक करके। मसाला कोई नहीं? नहीं, मसाला कोई नहीं। रोस्ट में नींबू मसाला वगैरह, नहीं हरी डलता। मिर्ची आप उस तरह डाल दें और उसको ना आप उसको जरा पैक कर दें, और लेप लगा दें उसको। गीले आटे के हाँ, गीले आटे के। साथ। और उसको अगर आप लकड़ी की आग पे पकाएं ना, हल्की आंच पे मतलब, तो 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो बनता है दैट इज सर वर्थ इट। ओहो, तो कुर्बानी में वैसे स्पेशलिटी क्या होती है? बकरा करना है, छोटा दुम्बा गोश्त, बड़ा करना है, या सर मुझे तो मतलब है कि अब तो खैर एक वो स्टेटस सिंबल भी बन गया जी, 7 वालों ने 4 किए हैं, मैं 6 करूंगा। ये तो मजबूरन भी हमें 2 मजीद लाने पड़ते हैं कि जी उनके घर 4 थे तो एक बेड़ा भी आना चाहिए। लेकिन कुर्बानी आपके अपने ऊपर है, जितनी आप मतलब आपके इस्तात के ऊपर है, आप जितना कर सके, दिखावा ना करें। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन हाँ, वैसे ये कॉन्सेप्ट बच्चों आजकल को, बहुत ज्यादा हो बच्चे- गया। बीफ और पसंद मटन करते का हैं। हम जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक बेड़ा होता है, 2 बकरे होते हैं या 3 बकरे होते हैं। बच्चे गोश्तखोर हैं? हाँ सर, ऑफ कोर्स, पठान बेहतरीन। ये ने तो पठानों के बच्चे हैं ना, माशाल्लाह। बल्कि इसमें छोटा लोग मुझे बेटा कहते मेरा हैं। अभी हम वो तो स्पेशली डिमांड करता है हर 2-3 दिन के बाद, पापा दुम्बा कढ़ाई खानी है। वाह जी, और हाँ अब तो बाप। पंजाब में भी आपको पता है जगह जगह शनिवारी आ गए शनिवारी हैं। और आप Even इतने अच्छे खुद पंजाबी भी जो हैं, शेफ वो हो भी तो अब सर उनका यही भी तो बता taste- रहे हैं कि प्यार से आप लोग आए तजारत के बहाने, शनिवारी लेकर आए, हमें टेस्ट डेवलप किया, अब इलाके में आप हैं। हाँ सर, अभी तो मुझे इतना पंजाब में दुम्बा देखने को मिलता है, खाने को मिलता है, अच्छी बात है। क्या है? जी, एकदम बिल्कुल पुख्त ऐसे बन ही गए हम यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वैसे फिर भी आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छे खाने जो हैं वो कौन से, कहाँ मिल सकते हैं? पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? सर ये नॉट टू बी ऑन द समथिंग कंट्रोवर्सी, लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना बेस्ट और न्यूट्रिशियस फूड है ना, वो पेशावर का है। आई टोटली बहुत एग्री विद वैरायटीज हैं दैट। सर। अगर आप वो मोटे चावल खा लें, आप यकीन करें, जो जिन चीज़ों को हम बिल्कुल कोई इतना खातिर खा में नहीं लाते, पंजाब में रेड बीन्स हो गए, लोबिया, वो सड़कों पर बिकता जी, है लोबिया और इतना बिकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर ये जो अरबी होती है, जी जी, कचालू। कचालू। सर वो बकायदा जो है ना सड़कों पर रेडी पर बिकते हैं और वो इतना टेस्टी होता है, उसको बॉईल करके बड़े ऑर्गेनिक तरीके से। अच्छा, फिर जो वहाँ पे पाए मिलते हैं, वो उनकी एक अलग टेस्ट है। अच्छा, तो अलग क्या डिफरेंस क्या है लाहौर वहाँ के के पाए पाए अब और देखो लाहौर के बिल्कुल पाए? डिफरेंट सर है। अब तो खैर उसमें भी थोड़ा वो मसाला commercial oriented ज़्यादा आ गया हो है। गए हैं, अभी हाँ। जैसे मैंने आपको रोश का मिसाल दी रोश की या जो कढ़ाई की। सर कभी अगर आप ओल्डन टाइम में जाए ना, जो लंडी कोतल और शिनवारी का स्टाइल था कि वो सिंपल टमाटर, हरी मिर्चें और नमक के साथ जो है ना वो गोश्त को बनाया करते उसमें थे। मसालों का इस्तेमाल कम ही, हमें मिलता ही नहीं अब था। जो है ना थोड़ी सी ओरिएंटेशन आ गई, बट स्टिल जो है ना वो फिर भी थोड़े से ऑर्गेनिक है, इतने ज्यादा मसाला वगैरह नहीं होते। तो मुझे लगता है कि वो बहुत न्यूट्रिशियस फूड है। चप्पल कबाब अगर आप आपके खाएं तो उनकी अपनी एक मिसाल है। और जो पेशावर के चप्पल कबाब है वो हाँ, कहीं फिर नहीं वो मिल जो वहाँ पर सकते। अफगानी रोटी आपको मिलती है, उसका अपना एक टेस्ट है। वो 3 दिन के बाद भी आप खाएंगे ना तो वो आपको नरम उसी मिलेगी। तरह नरम मिलेगी। हाँ, जी, ये तो इस पे कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल बात को फॉलो कर रही हूँ, बात मानता हूँ। KPK में जितना भी जो फूड है, मैक्सिमम फूड जो है वो ऑर्गेनिक है, बड़ा ऑर्गेनिक। हमारा हम मशहूर हैं पंजाब के, लाहौर के लोग, गुजरांवाला खाना बहुत है, वो खाना वो नहीं है, वो हैवीनेस से बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। असल में वो हैवीनेस है, मजा लगता है, मतलब आई एम पंजाबी, हाँ, चस्का है ना। चटखारा तो है। लेकिन हाँ। हाँ, अब देखिए अभी उन्होंने बताया रोस्ट, सो इजी, गोश्त डाला, टमाटर डाला, लहसुन डाला, एक आलू डाल दिया और बंद कर दिया, कोई मसाला नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हम और तेल नहीं, चर्बी, देसी घी जिसको कहते हैं, ठीक है, टाइप की चीज़, ऑर्गेनिक है। हमारे जितना घी डालेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा, जितने मसाले डालेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा। अरे वो खा तो हम लेते हैं,
लेकिन हमारे अंदर क्या बनता है उसका किसी को नहीं पता। वो सही बात है। न्यूट्रिशनस वैल्यू उसकी हम नहीं अच्छा रहती है, देखें- बस सिर्फ चटखारे ही पूरे होते हैं। जी, मैंने बहुत कम पठानों को देखा ऐसे पेट निकला हुआ। हम पंजाबी को निकले होते हैं लेकिन पठानों के बहुत कम थैंक यू फॉर सेइंग दैट आउट लाउड। हमें इस बात पे क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप लोग हमें ना ऐसे बोलते हैं हमारे पेट निकले होते हैं, लेकिन हाँ ये फिर बात एक तो और है, चीज़ है। टोटली एग्री। वो हवा आपने हमेशा अक्सर सुना होगा, एक जगह की जो हवा होती है और वहाँ का जो पानी है वो बहुत मैटर करता है। हम जो रोश और कढ़ाई जो पेशावर में खाते हैं ना, उसका टेस्ट ही कुछ और है एज कम्पेयर टू अनदर सिटी। जी, exactly. वो जिस पानी में वो Food बनता matter है करता है उस ना, पानी food में भी matter उसका एक करता है। अपना एक टेस्ट आता है। सही बात है, तो ये so भी एक true. डिफरेंट ये तो बिल्कुल डिफरेंस आपकी है। बात ठीक है। पानी का तो बहुत ही आई थिंक इस्लामाबाद में issue है, अच्छा जब जी, से हम मैं लोगों ने आई हूँ। ब्रेक पर बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आयशा साहबा मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप जो है हमारे प्रोग्राम में शिरकत Thank की you है। so much. आपकी जो फिर से बहुत 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 ईद मुबारक। थैंक यू आप सबको भी। हमारे हमारी तरफ से बाकी अपने गेस्ट घर हमारे वालों साथ ही को मौजूद मुबारक। रहेंगे। ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद की खुसूसी नशरियात हैं, गाहे बगाया हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, गपशप हो रही है, उनकी ईद कैसे गुजरती हैं। स्पेशली हमें तजस्सुस होता है सेलिब्रिटीज़ की ईद कैसे गुजरती है, पॉलिटिशियंस की ईद कैसे गुजरती है, क्योंकि वैसे तो हम उनको पूरा साल देखते हैं, बहुत मशगूल रहते हैं अपनी सरगर्मियों में, लेकिन ईद के दिन वो क्या करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंजादा चटान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम मेरी तरफ से आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सारे मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया चटान साहब आपकी जो है तशरीफ़ आवरी का, और ईद के दिन वक्त निकाल के आना, बहुत जो है ना वो शुक्रिया आपका उसके लिए। तो चटान साहब, कैसे गुजरता है ईद का दिन आपका, और ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे तो ईद के दिन से भी पहले एक मरहला होता है जानवर ख़रीदने का, तो वो मरहला आप ख़ुद गुजारते हैं, किसी और के ज़िम्मे लगाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अर्सा हो गया। सबसे पहले तो मैं तमाम आपके देखने वालों से माज़रत के साथ कि ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और इसमें मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हम जितना भी कंट्रोल कर सके नहीं कर सकते। काफ़ी अर्सा हो गया कि हमारे ईदें जो हैं या जो त्यौहार हैं वो बहुत अजियत के साथ गुज़रते हैं। ईद पे ख़वातीन जाते चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, सही बात है। मेहंदियाँ रखते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हमारे इलाके में हमारे बहनें, हमारे माए, वो मुकबरों में जाते हैं, वो अपने जवान बेटों, शहीद बेटों, अपने भाइयों, अपने शौहरों के कब्रों पे बीन करते हैं, चीखें मारते हैं, दाड़े मारते हैं। और आपको पता है कि ईद का इस तरह शुरुआत इस तरह होता है कि आप सुबह का नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर अपने के कब्रों पे जाते हैं, माँ बाप वगैरह जो है, तो वहाँ पे जाके और ये मनाजिर बंदा देख लेता है, क्योंकि ऐसा ईद हमारे सरजमीन पे काफ़ी अरसे से गुजरा नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पे 2021 से जो अफ़गानिस्तान में सुकूत हुआ और इमारात इस्लामी की हुकूमत बनी और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने एक बार बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, कोई ऐसा ईद है ही नहीं जो किसी गांव में एक या दो शहीद नहीं होते हैं। तो काफ़ी अजियत के साथ हमारी ईदें और त्यौहार गुजरते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बाकी ऐसे रूटीन के मुताबिक जो है, ज़ाहिरी बात है कि ईद के लोग मिलने जाते हैं, तो 3 दिन तो हम इस तरह खड़े रहते हैं। एक साइड से लोग आते हैं, उसको रिसीव करते, दूसरे साइड से उनको रुस्खत कर देते हैं। वो 3-4 दिन जो गुजरते हैं, इसके बाद हमारे स्कूल, कॉलेज, वॉलीबॉल, फुटबॉल के दोस्त, मैचेस होते हैं। मैचेस नहीं होते हैं, वो इस ज़माने के हमारे जो दोस्त हैं, आजकल कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, कोई मलेशिया में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई कराची में है, ईद के लिए सारे गाँव में आ जाते हैं। तो फिर एक दूसरे के लिए दावत शुरू हो जाते हैं। आज मेरा है, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, पुराने ज़माने को याद कर दिया। तो हमारी ईद में वही जो हम पुराने दोस्त बैठ जाते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, वो हमारे लिए खुशी का है।
बाकी तो ईद हमारे इलाकों में लोगों के बहुत अजियत के साथ गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं आज का दिन जो हम मना रहे हैं, हम हमारे साथ ईद मनाने आए हैं, एक दिन आएगा आप ये भी याद करेंगे कि बड़ा मज़ा आया था हमें एम न्यूज़ पे जाके ईद मना के। वी आर होपफुल कि हम ऐसी ही यादगार लम्हे बनाएं, ऐसी ही खुशगपियाँ करें, एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटें बांटें, क्योंकि वाकई में हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं जितनी आलमी कशीदगियाँ बढ़ रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे खून बहा हुआ है, बहुत सारे माओं के बच्चे उनसे जुदा हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हुए हैं। तो हर ज़ीरू को ज़ाहिर है अपने प्यारे याद आते हैं ईद पर। हर कोई तो खुश नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से मुस्कुराहटें बांटने की पूरी कोशिश करते हैं। सो चट्टान साहब, कोई ख़ास रिचुअल बलूचिस्तान के अंदर मनाया जाता हो ईद से रिलेटेड? क्योंकि हमारे पास पिछली दफ़ा जमाल शाह साहब आए थे तो उन्होंने बताया कि एक अंडों वाली जो है ना वो गेम बड़ी फेमस रही है बलूचिस्तान में, अंडे लड़वाने वाली। तो ठीक है, और आप लोगों को पता है इस गेम के बारे में? आपको अभी बताते हैं, अरबाज भी आपको भी नहीं पता, लेकिन चट्टान साहब आप तो बलूचिस्तान से हैं, वहाँ पे मैंने बड़ा सुना है ये वाली गेम होती है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बलूचिस्तान से नहीं हूँ, मैं खैबर पुख्तनख्वा से हूँ और मेरा ताल्लुक बाजौड़ से है। नहीं कोई बात नहीं, ये कोई गलती अपनी तो किया ही नहीं है, तो माफी किस चीज़ की। तो लेकिन अंडों वाली गेम फिर आपको भी नहीं मालूम? मेरा ताल्लुक बाजौड़ से है। पहले ज़माने में होते थे ऐसे, हम ये अखरोट का जो है इसका वो कुते हम उसको कहते थे, वो करते थे और मुख्तलिफ खेल्स होते थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने से, प्रिंट मीडिया के आने से अब सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो तकरीबन सेम हो गई है। लिबास भी आप देख ले, आप त्योहारों को भी देख ले, शादियों का भी देख ले। पहले ज़माने में शादी में लोग चारपाइयाँ इकट्ठे करते थे पड़ोस से और मुख्तलिफ़ किस्म। मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, शार्टली ये कि आजकल हर जगह पे शादी हाल बना हुआ है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से तकरीबन लोगों के ज़िंदगी जो है वो तकरीबन वो भी जंक फूड की तरह ही सेम ही हो गई है। वैसे गेम्स जो खेलने का बचपन में मज़ा आता था, जाहिर है आपने अपने टाइम पे खेली होगी। मैंने भी जमाल शाह से यही कहा था, मैंने भी जो है अखरोट खेले हैं, हमारे के भी खेलते थे। अखरोट भी अंडे उन्होंने कहा था एक दूसरे से टकराते थे। सो बेसिकली सिंपल अंडे आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास हैं। हम एक अंडा लेके दूसरे अंडे पे हल्का हल्का जो है वो टैप करेंगे, जिसका अंडा टूट गया वो टूट गया। वो आम अंडे से नहीं लड़ाते, वो उबला हुआ अंडा होता है, उसको कलर्स लगाते हैं। हमारी तरफ भी ये चीज़ था। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पुराने जो गेम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए हैं। आप हर जगह आप जाएंगे तो ईद के दिन भी क्रिकेट टूर्नामेंट लगे रहते हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो पुराने हमारे जो रवायात थे डिफरेंट के, इस पंजाब का और सराइकी का और इस तरह हर एक का अलग था। आप तकरीबन मैं समझता हूँ कि लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेम हो चुका है। सही बात है। अरबाज भाई, कोई बचपन की गेम आपको याद आती है जो ईद पे खेला करते थे? जिस तरीके से हमारे बचपन में मुझे जो याद आता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और छुपन छुपाई तो खेलते थे, वो छरों वाली गन के साथ जो है ना वो बहुत सारा बच्चों ने खेला है। ठीक है, अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई। तो इस तरह कोई बचपन की गेम? बचपन की बहुत सारी यादें हैं। जैसे चट्टान साहब ने कहा कि वाकई मेरा भी ताल्लुक देहात से रहा है, तो हमारी जो देहात की ईदें थी ना वो बड़ी यूनिक होती थी। छोटी 3 दिन की मनाई जाती थी, बड़ी जो है वो 4 दिन की मनाई जाती थी। और हमारा नौशहरा बदरशी बाज़ार में वो बाकायदा ना वो उस दौर में वो एक ना खिलौनों की वो एक सजती होती थी, जिसमें कि वो वो एक छोटी सी एक पिस्टल आया करती थी, वो मेटल की, उसके अंदर वो एक गोली लकड़ी की, और उसके अंदर वो थोड़ा सा वो मवाद डाल के उसको हम आगे से ऐसे टैप करते थे, फिर उसको हम फायर करते थे। तो वो चीज़ें, और फिर जनाब वो अक्सर वो बजाने वाले जो होते थे वो ऐसे होते थे, मुझे तो कभी नाम भी नहीं आता। गुलेल भी होती थी। मतलब है कि मैं आपको जो बताऊं ना, उस वक्त जो था ना वो इतना पैसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि आपस की मोहब्बतें और हम आहंगी इतनी होती थी, इतनी मोहब्बत होती थी ना कि वो हर लम्हा हम वैसे ही एंजॉय किया करते थे। छोटी छोटी खुशियां ही होती थी, लेकिन एंजॉय किया जाता था। आजकल आपको लगता है कि जितनी हमने बच्चों को ज्यादा एक्सेस दे दी है ना, उतना ही बच्चों में वो खुशी किसी चीज की अब होती नहीं, वो एक्साइटेड नहीं होते
नए कपड़े हम कल पहनेंगे, हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे या कुछ ऐसे ही करेंगे। डोंट यू थिंक ऐसा है हमें सर, इतना एक्सेस? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये चीज़ें अपने बच्चों को एवेल्यूएट करवाना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि यार उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरे वाले साहब एक सुपरस्टार थे, तो जब मैं अपनी फिल्म की पहली शूटिंग पे जा रहा था तो मैंने कहा कि बाबा मुझे गाड़ी की चाबी दे दो। उन्होंने कहा क्यों, किस लिए भाई? सर मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, खुद जाओ, पैदल जाओ या बस में जाओ या ऑटो में जाओ। नहीं, लोग क्या कहेंगे भाई? लोग ये ही कहेंगे ना कि ठीक है उसने तो खुद सेल्फ मेड है ना, तुमने क्या किया? खुद जाओ, खुद कमाओ, खुद वो सख्तियों से निकल के जाओगे तो एवेल्यूएशन होगी। आज हम पहले दिन ही, मेरे पास बच्चों को हम आईफोन जो लेटेस्ट आया होता है वो दे देते हैं, पूरी एसेसरीज दे देते हैं, तीसरे दिन जो है ना उसको बिल्कुल फारिग किया होता है क्योंकि बच्चों को कदर ही नहीं है। आज भी मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं खुद धोता हूँ सर, मुझे उस पर कुछ स्क्रैच लग जाए मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि हमने बचपन से इन चीज़ों को सीखा है यार, मेहनत से कमाई है, इन चीज़ों की और ये बात अच्छी भी है, बच्चे हाँ ये वैल्यूज आगे बच्चों को करवानी पड़ती है और ये वालिदैन का फर्ज है। अच्छा, वैसे चित्रान साहब जैसे इन्होंने कहा आजकल हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि लोग क्या कहेंगे। सो ये ना हर चीज़ में हमारा लोग क्या कहेंगे ये भी होता है कि जी लोग की 2 बकरे आ रहे हैं तो मैं 4 बकरे रखूं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमने लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि हमने जीना ही छोड़ दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ दिखावा शुरू कर दिया। देखिए, अगर लोगों के कहने पे आप जाएंगे तो फिर तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो हुआ है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने इंसान को शक्लों से अलग-अलग बनाया, इस तरह की सोच के लिहाज से भी अलग-अलग बनाया। इसके लिए हमारी पुश्तों में एक ज़बरदस्त कहानी है कि एक बाप था, एक बेटा था, रास्ते पे जा रहे थे। पुराने ज़माने में लोग सवारी के लिए गधा, घोड़ा, खच्चर ये इस्तेमाल करते थे, तो इन लोगों के साथ गधा था। तो थोड़े से आगे जाके लोग थे तो उन्होंने देखा तो कहा कि यार कैसी बेवकूफ लोग है, गद्दा है साथ और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बेटे ने बाप से कहा कि ये लोग बातें कर रहे हैं, आप गधे पे बैठ जाए। बैठ गया बाप। थोड़ा आगे बढ़ा तो और लोग थे, उन्होंने कहा कि यार क्या ज़माना आ गया, जालिम बाप वो गधे पे है, बेटे को साथ चला रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे जाके बाप ने कहा कि यार लोग बातें करते हैं, आप गधे पे बैठ जाए। बैठ गया तो आगे फिर लोग थे, उन्होंने इतराज़ किया कि बाप पैदल चल रहे हैं, बेटा गधे पे है। तो बाप ने कहा यार दोनों सवार हो जाते हैं। दोनों सवार हो गए। कितने जालिम लोग। आगे जाके तो कहा कि इतने जालिम लोग हैं। तो लोगों को कहने पे जाएंगे फिर तो जिंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है, पहले ये तालीम इदारों पे लिखते थे कि तालीम और तरबियत का इदारा। अब आप किसी तालीमी इदारे पे ये नहीं देखेंगे कि तालीम और तरबियत का इदारा, वहाँ पे लिखा है तालीम का इदारा, एजुकेशन का इदारा। और मुश्किल भी हो गया। हम जो किताबें पढ़ते थे और आज के कोर्स में ये किसी टीचर के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो तरबियत भी दे दे और वो तालीम भी दे दे। बाकी हमारा जो सिलेबस है वो भी आपको पता है कि वो कितना अखलाकियात सिखाते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों के लिए सबसे पहला दरसगाह जो है वो माँ का गोद है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, वो तालीम हासिल करेंगे तो तालीम जो है और इल्म ये ख़ुद ब खुद कामयाबी के रास्ते जो हैं वो निकालते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को बाप तो नहीं कर सकता है, लेकिन माँ अखलाकियात सिखाए। ये छोटा बच्चा है तो उसको पानी दे दे कि ये लोगों को पिलाए। कोई बड़ा उठता है तो इसकी जूती ठीक करे, उसको ख़वातीन की इज़्ज़त सिखाए। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर बचपन से आप उसको सिखाएंगे तो वो बड़ा हो कि फिर वो काम खुद ब खुद करेगा। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो सोच हमारे कहाँ पे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल तरीके से सजदे पे भी जाते हैं, रुकू में भी जाते हैं। 4 रकात पढ़ते हैं तो 4 पूरा हो जाते हैं, 2 पढ़ते तो फिर ये आदत बन जाता है। फिर हर वक्त आपको इसके लिए डांटने का और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि इनकी बात को मैं कोट करूँगा कि हम बचपन में सुना करते थे कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। तो वो आजकल के जो प्राइवेट स्कूल के मालिकान है ना, उनको देख के ये बात मानना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने उसको फॉलो किया। हाँ, बिल्कुल फॉलो किया। दौलत आ रही है लेकिन तरबियत नहीं है ना। फिर भी हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं। वजह ये है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाए और इनके हालात आप देख ले, फार्मूला ये है कि 40 बच्चों पे 1 कमरा होगा, इसके लिए 1 टीचर होगा।
हमारे इलाके में हर प्राइमरी स्कूल जो है इसमें 2 रूम्स हैं, एक बरामदा है और इसमें 6 क्लासें बिठाते हैं। और इसके लिए 2 टीचर्स होते हैं, एक वो जो उर्दू पुश्तो इंग्लिश सिखाते हैं, एक दिनियात का। और एक स्कूल में 700 900 1300 बच्चे हैं। उसको चुप करवाना भी टीचर के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट स्कूलों के हालात है। अगर वो प्राइवेट तालीम स्कूल भी दे दे, बड़ी बात है, इसमें तरबियत कहाँ से क्वालिटी होगी? एजुकेशन ऐसे में देना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। तो फिर भी हम इन लोगों के शुक्रगुजार है, लेकिन अल्लाह उन लोगों को तौफीक दे दे। पैसा तो उन लोगों को वैसे भी मिलता है, लेकिन इंसान के दारोमदार जो है वो नीयत पे है, वो अमल पे नहीं है कि इन लोगों की नीयत ये हो कि हम कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इनका सोच सिर्फ पैसा नहीं है। सिर्फ नीयत ही ये कर लें तो बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह भी बरकत डालेगा। लेकिन अगर नीयत अच्छा ही ये वो अपनी जेबें भरनी है तो एक और छोटी सी जो है ना वो गेम है, और वो ये है कि आप लोगों ने गलत जवाब देने हैं। ठीक है चट्टान साहब, जो भी आपसे पूछूंगा आपने कुछ भी बस गलत जवाब दे देना है। मैं वैसे भी गलत क्योंकि मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, तो नहीं, जाहिर बात है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हम कौन सा जो है कोई राबिया साहबा। इंटेलेक्ट उसके सवाल पूछेंगे। बकरा खरीदने कहाँ पर जाते हैं? गलत जवाब देना है। जल्दी मॉल जल्दी। में। मॉल में। मॉल में बहुत ऐसे जवाब देना है। बकरे और गाय के सींग कहाँ पर होते हैं? टांगों में। अच्छा जी, अरबाज भाई, कुर्बानी का गोश्त किन 3 हिस्सों में तकसीम होता है? कुर्बानी का गोश्त किन 3 तीन हिस्सों में हिस्सों तकसीम होता है? किन 3 हिस्सों में? गलत जवाब देना है। पार्लियामेंटेरियंस, वेरी गुड आंसर। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस। अच्छा जवाब था। अच्छा जी, तो कुर्बानी के गोश्त से पहले सबसे पहले जो है वो किचन में क्या बनता है? किचन गलत में जवाब देना। मैं तो कहता हूँ इस सवाल का जवाब मरहले से मुझे माफी सूप कर दे। बनता है, ये सूप बनता है, सूप बनता है, चाय बनती है। चाइनीज बनती है। उसमें बोल कुछ दे। भी बोल ले, खाने का नाम जो ले ले, दिल बस चाहता है बोल गोश्त नहीं बोलना। हाँ गैर सियासी जवाब कोई भी देते। अच्छा बस चाय आप- चाय चाय ठीक है, चाय बनती है। चाय जो है ना ठीक हो गया। अच्छा जी, कसाई यानी कि बुचर ईद के दिन वक्त पर आता है या लेट आता है? वक्त पर आता है। क्या ही बात है। ये देखो जो जवाब है वो आप समझ जाए कि वो वक्त पर आता है। जैसे जी। टेलर वक्त पे कपड़े देता है। टेलर वक्त पे कपड़े देता है, एग्जैक्टली। क्या आप ईद पर नहाते हैं? ईद की ईद ही नहाते हैं। वेरी गुड आंसर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, तो बकरे की सबसे जो है वो अच्छी चीज आपको क्या लगती है? जुबान। जुबान। ठीक है चट्टान साहब, इस मरहले से हम आपको जो है ना वो मुझे वो कर दे। थैंक यू। आज़ाद जो है वो करते हैं। अच्छा जी, तो राहिल साहब ये बताएं कि जिस तरीके से वो केपीके की भी कोई गेम है, बलूचिस्तान की भी कोई गेम है, मुझे भी नहीं याद पड़ता कि बचपन में कोई मैंने पंजाबियों की खास कोई गेम जो है वो सुनी हो, लेकिन आपको तो गुल्ली डंडा। ईद पे गुल्ली डंडा खेलते थे? वो तो हमारे यहाँ भी खेलते हैं, लेकिन ईद पे नहीं खेलते हैं। अगेन गुल्ली डंडा ईद पे खेलने के लिए नहीं होता था। एक आप लोगों को याद होगा, नॉर्मली मोहल्लों में उस जमाने में ना ये जो कोई सऊदी अरब के लिए कोई वो गोलदारा होता था, वो आता था बंदा लेके, उसमें बैठ के बच्चे घूमते थे। हाँ। सऊदीया जा रहे हैं, वो कोई जो जा रहे हैं। झूला टाइप का झूला एक टाइप वो होता राइड था। होती थी एक। ठीक है ना? वो I think लेकिन यूनिवर्सिटी मेलों में आप गए हमारी हैं, भी है। पंजाब के मेले बड़े मशहूर जी थे। जी, मेलों में सब एक्टिविटीज होती हैं। हाँ। अरे मुझे बचपन में जो सबसे बड़ा शौक था वो पतंगबाजी का बहुत शौक था। और पतंगबाजी उड़ाने का शौक नहीं था, पतंग बनाने का भी शौक था। अच्छा, बना भी लेते हैं। शॉपर से बना के और झाड़ू का तीला लेके उसको दाग के। मैंने भी तो- बनाया है। और यस, तो वो मुझे मजा आता था, उसको एंजॉय करते थे हम लोग। लेकिन अगेन बात वहीं पे आती है, हम सबके लिए, हम सब यही कह रहे हैं, जो भी हम यहाँ बैठे हैं, जो जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, जो बचपन के दिन थे ना, वो हमारे वाकई कितने बहुत अच्छे प्यारे थे दिन, कितने बहुत अच्छे ही थे। प्यारे थे।
तो आज बैठे बिठाए यूं याद आ गए। हाँ, तो गानों की जहाँ पर बात चली है तो ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ जो है पाकिस्तान के एक मायानाज सेलिब्रिटी मौजूद हैं, ठीक है, जो कि होस्ट भी हैं, जो कि अदाकार भी हैं और माशाल्लाह से बिज़नेस पर्सनालिटी भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तो हम फ़ायदा उठाएंगे, उनसे थोड़ा सा गाना भी गुनगुनवाएंगे। तो और बात जी, क्यों नहीं, रिक्वेस्ट है जी 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 ये तीर घुमा के आपने जी बात हुई, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं सिंगर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। मैं तो सिर्फ लिप सिंक करता हूँ ना, गाता तो मेरे लिए कोई और है। तो लेकिन फिर भी हमारे शोबे में करीब तरीन गानों के आप वैसे बाथरूम में तो हर कोई जो है कोई कि बाथरूम चट्टान सिंगर साहब तो भी सभी हमारे हैं साथ इसके। देंगे। वो एक बाथरूम से याद आया कि वो एक पठान था, तो वो किसी अरबी के साथ मुलाजिम था। तो वो जब बाहर आया तो उसने उसको पीटना शुरू कर दिया अपने मालिक को। तो किसी ने पूछा कि उसने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा यार, अरबी ने कहा मैं तो अंदर, कहने लगा यार ये जो है ना खाना खराब का बच्चा अंदर मोबाइल पर कुरान शरीफ पढ़ रहा था। तो वो अरबी में बात कर रहा था। तो हमारे ये तो वही वाली बात है, मैं तो खला लिखा हुआ देख के चूमना शुरू कर देंगे जो है ना। चलें जी, चलें जी। अभी आपने वो जो बात की और गुनगुनाया अभी छोड़ रहा था, आलमगीर साहब को डेडिकेट भी करते हैं, बिल्कुल सही हमारे बात बड़े है जी। खूबसूरत और बड़े प्यारे सिंगर है। मैं सिंगर नहीं हूँ, विद अपॉलजीज, I will मैं join. कोशिश करता हूँ। प्लीज। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, यूं ही बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, यूं ही बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन की सी तौर ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन। सही बात है। सारा भरपूर अंदाज में लग रहा है। चट्टान बचपन तो साहब हर एक को याद हर आता एक है। बचपन में इंसान बहुत खुश रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप जिंदा होता है, कोई बोझ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हमारे वालिदैन थे, वो भी कहते थे आज क्या ज़माना है, पुराना ज़माना जो था वो ज़माना था। हमारे दादा दादिया नानिया वो भी कहते थे, इनके बाप इनके दादा नानी, जो टाइम आपका बहुत खुशी के साथ गुजर जाता है वो यादगार बन जाता है। सही बात है। और ये जो बचपन की ज़माना है ये तो खुशी खुशी है, इसमें तो कोई बोझ, कोई फिक्र, कोई कुछ नहीं, न बिजली का बिल, न गैस का बिल, न पेट्रोल का ऊपर जाना, सही न बात नीचे है, आना, हाँ। मज़े मज़े। सही बात है। हम अपने बचपन में बिजली देखते भी थे ना बहुत ज्यादा। आजकल तो बिजली भी बच्चों को कम मिल रही है। बात तो आपकी ये भी ठीक है। वैसे छोटे से वक्फा लेना चाहेंगे, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहें। एक दो बार फिर से आपको ईद उल अज़हा की एम न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में कहेंगे खुशामदीद। हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, बिज़नेस पर्सनालिटीज़ एक तरफ हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अरबाज भाई। चट्टान साहब, कोई फेवरेट डिश है मीट से रिलेटेड जो आप पसंद करते हों कि मैं ईद पे जो है वो खाऊँगा? ईद पे हम बारबेक्यू करते हुए मैं बहुत शौक से खाता भी हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मैं बनाता भी हूँ। क्या बात है, कोई स्पेशल ट्रिक है उसमें जिसका ख्याल रखना चाहिए लोगों को? नहीं, मेरे ख्याल से इसका कोई नहीं है। हम उस पर सिर्फ नमक चढ़कते हैं और तो कुछ मिलाते नहीं है कि इसमें मसाले हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन पकाने का आपको देखना पड़ता है। अगर आपने ज़्यादा पकाया तो वो भी फिर ठीक नहीं होता है, वो ज़्यादा कड़क हो जाता है, खाने में ना मज़ा आता है और न वो टेस्ट रहता है। और अगर ये थोड़ा सा कच्चा है फिर भी इसके न खाने का मज़ा आता है। तो उसको पकाने का अगर आपको अंदाज़ा हो कि इसका कलर कैसे हो जाता है, ये किस तरीके से, तो आप समझे कि ये पक गए हैं। अच्छा, अगर टाइम पे आप उसको उतारें। आपका आवाम के साथ एक अलग रिश्ता है, ठीक है, आप विजिट करते होंगे अपने इलाके में, तो आम आवाम के अंदर भी जाते हैं, घुलते मिलते हैं उनके साथ, या वो आपके आते हैं हुजरे पे? मतलब ईद पे तो आना जाना लोगों का लगा ही रहता होगा। जो मेरे बच्चे हैं वो जो हमारे बड़े हैं इन लोगों के पास जाते हैं, चूँकि मैं आजकल वालिद साहब के वफ़ात के बाद घर का सरबराह हूँ तो लोग आते हैं, पार्टी वर्कर्स आते हैं,
3-4 दिन जो है हमारा बहुत गेमी होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमें दोपहर खाने का टाइम नहीं मिलता है, नमाज भी बहुत मुश्किल से हम पढ़ते हैं। तो यही ईद तो है जिस पे लोग जाते हैं, एक दूसरे को पूछते, एक दूसरे से मिलते हैं। और हमें यही फायदा है कि पूरा साल में जिन लोगों को हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमारा इलाके में बहुत गुर्बत है और लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। आप अपारा में जाए, हर दूसरी तीसरा बंदा आपको बाजोड़ का मिलेगा। आप कराची कंपनी जाए, हर दूसरा तीसरा बंदा बाजोड़ का है। आप पिंडी सदर और ये राजा बाजार तो मेरे ख्याल से टोटली हमारे बाजोड़ का है। कोई एक दो बंदे बाहर से होंगे। तो ये ईद ऐसा त्यौहार होता है जिस पे हम वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जिसको हमने सालों साल देखा नहीं है, ये इतने हम इनसे मिल जाते हैं, या वो आ जाते हैं या हम इनके पास जाते हैं और हमें खुशी होती है कि इतना अर्सा बाद इन लोगों को देखें। वैसे अच्छा सर, आपकी इतनी बिजी रूटीन होती है, जाहिर है पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक है, सिर्फ वीकेंड पे ही आप अपने हलके में जाते हैं, 2-3 दिन आप जाहिर है अपने कारकुनों की भी सुनते हैं। तो बीच में मुझे ये बताएं, जब ईद आने वाली होती है, फैमिली को टाइम देना, अपनी बेगम को, हमारी भाभी को शॉपिंग वॉपिंग कराना, उनका सारा कुछ देखना, ये भी मैनेज करना होता है। फिर जाहिर है ईद पे मेहमानों की आमद के लिए भी बहुत सारे लवाजमात देखने होते हैं। तो वो सिर्फ आपने बस ड्राइवर के साथ चली जाओ, आप कर लो, ये तो नहीं होता? हमारी शॉपिंग का पोजीशन इस तरह है, पुराने ज़माने का जिस तरह के हैं कि हमारे अपने अपने दुकानदार होते हैं कि इन बंदे से सालों साल जूतियाँ ख़रीदने, इससे कपड़े ख़रीदने, से ये चीज़ें, तो इनसे हम सारी चीज़ें भर के घर ला जाते हैं। फिर हर एक अपने अपने पसंद की चीज़ें पसंद करते हैं, जो हम ख़रीदते हैं वो घर में रह जाते हैं, बाकी को वापस बेचते हैं। हमारे इलाके में बाज़ार में जाना, ख़वातीन का शॉपिंग करना, ये लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक है न होने की बराबर है। तो अरबाज भाई, आपका आवाम के साथ एक और रिश्ता है, इनका पॉलिटिक्स वाला आपकी जो है वो एक चाहत, मोहब्बत और एंटरटेनमेंट के थ्रू वो है। सो आपका आवाम से हेलो हाय मिलना जुलना होता है ईद पे, खासतौर पे जब मुशायरा वगैरह विजिट करते हैं? बिल्कुल, हमारा तो वहाँ पे जो हमारा हुजरा है वो भरा होता है ईद वाले दिन तो, और स्पेशली पता होता है कि मैंने आना है, तो बहुत दूर दूर से जो है ना मिलने वाले आते हैं, फैंस आते हैं, दोस्त आते हैं। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक मरतबा हम बैठे हुए थे और गर्मियों की ईद थी, तो एक बच्चा आया, यंग सा था बेचारा, तो बड़ा उसकी हालत ख़राब थी और बड़ा पसीने से बिल्कुल बुरा हाल और ये वो। तो मैंने कहा यार आओ बैठो, पानी वानी पियो। मैंने कहा किधर से आओ? कहता है तुमको मिलने पेशावर से साइकिल पे आया। साइकिल पे नौशहरा से, यानी तकरीबन कुछ 40-45 मिनट का तो गाड़ी में है। वो साइकिल पे तय करके आया। तो उनकी ऐसी मोहब्बत देख के तो फिर ये तो एक अल्लाह का बड़ा करम है हम पर, इन्हीं लोगों की वजह से हम है। और हमारे पठान स्पेशली जो है ना वो बहुत ज़्यादा लविंग है। हाँ, ये बात तो है कि हम बहुत सारी हमारी बुराइयों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा राबिया साहिबा, आपका ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और इस्लामाबाद के ख़ासतौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारी बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ से कनेक्टेड है, तो कोई स्पेशली प्लान्स होते हैं जो सारे मिल के करते हों, चाहे ICCI वाले करते हों या कोई और बिज़नेस जो है वो कहता हो कि आप मेरी तरफ जो है वो ज्वाइन करेंगे, इस किस्म की एक्टिविटीज़? जी ऐसे है कि ICCI या जितने भी चेंबर्स है, ये आफ्टर ईद हमारी ईद पार्टीज होती हैं। बट ईद के जो एग्जैक्टली अगर आप उस दिन की बात करें तो वो सब लोग अपनी फैमिली में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर पूरे साल में ना ईद ही होती है जिसपे हमारा ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो फैमिलीज़ के साथ हो रहा होता है। अदरवाइज तो हम उसी फैमिली के साथ ही चल रहे होते हैं, तो उसमें वो ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद फिर हम ईद मिलन पार्टीज़ या कोई डिनर्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर हमारी मुलाकात होती है उस पर, और कुछ हम लोगों से फिर उसी में अपनी ईद दोबारा मनाते हैं। जो ईद पहले गुजर चुकी होती है अपनी फैमिली के साथ, फिर हम दूसरी फैमिली अपनी प्रोफेशनल लाइन में जितने लोग हैं उनके साथ ईद मनाते हैं। तो राहिल साहब, आपका कोई फैमिली से हट के कोई रिचुअल होता है, कोई दोस्तों के साथ कोई प्लान बना हो जो ईद के दिनों में 1-2-3 दिन में कोई एग्जीक्यूट करना हो? ईद के नहीं, दोस्तों के साथ खैर नहीं होता, ज़्यादा फैमिली के साथ ही होता है। लेकिन मज़ा आता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने नेबर्स में बहुत जाता हूँ, अपने स्ट्रीट में मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, मेरे बचपन से याद है। मेरा कोई गाँव नहीं है, लाहौर शहर के हम लोग रहने वाले हैं, तो नॉर्मली जिस इलाके में रहता हूँ स्ट्रीट में मेरा बहुत मिलना मिलान लोगों से होता है, और मेरे लिए हर घर इस तरह होता है मेरा अपना घर है। तो ईद वाले दिन मैं स्पेशली जाता हूँ। इंटरेस्टिंग, ये आपने बड़े मज़े की बात की है और ये मिसिंग फैक्टर है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, इस्लामाबाद में अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि आस पड़ोस का किसी को ख्याल नहीं होता, कोई पता नहीं होता। तो चटान साहब, आपकी पड़ोसियों के साथ हेलो हाय है जिधर आप रह रहे हैं आज कल इस्लामाबाद में? इधर तो बहुत कम है,
ये आपको मिस नहीं करते इस चीज़ को कि क्यों है इस्लामाबाद में ऐसा कि हर कोई अपने अंदर है और कोई ख्याल नहीं? देखो, हम तो इस्लामाबाद में ऐसे परमानेंट रहते नहीं है। 3-4 दिन के लिए आपका आना होता है। जब चेयरमैन बिलावल साहब इधर हो तो हम ज़्यादातर इनके साथ होते हैं। जब बिलावल साहब चला जाता है तो हम भी चले जाते हैं। फैमिली यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे हर एक का अपना अपना कंपनी है। जैसे हम 3-4 दोस्त हैं, मैं हूँ, नूर आलम है, फैसल करीम कुंडी है, नदीम अफजल चंद है, कभी कभी मुस्तफ़ा भाई भी होता है, मुस्तफ़ा कोकर। तो हम ये दोस्त हैं। तो हमें जो टाइम मिलता है तो हम आपस में मिलते हैं, या कोई सार जाके बैठ जाते हैं। एक तो ये कि हमें टाइम भी एक दूसरे से मिलने के कम, क्योंकि हम सारी मीडिया के लोग हैं, आपको पता है, टॉक शोज़ पे जाते हैं, हर रात 2-2, 3-3 टॉक शोज़ होते हैं। टाइम भी डिफरेंट, अगर मेरा 9-8 बजे का है तो फैसल भाई का 10 बजे का, 11 बजे का, इस तरह। लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के और गप्पे करते हैं। जहाँ तक हमारा इलाके का ताल्लुक़ है तो हम अपने साथ इतनी जुड़ी हुई लोग हैं कि हम एक दूसरे के कुत्तों को भी जानते हैं जो इर्द गिर्द। सिर्फ गाँव का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अड़ोस पड़ोस का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, एक दूसरे के बेंसों को भी हम जानते हैं, एक दूसरे के गायों को भी जानते हैं, बल्कि एक दूसरे के रिश्तेदारों को भी जानते हैं कि ये कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किस कबीले से है, इसका कबीला कहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ काम के लिए आते हैं, बस उसी से रिलेटेड हो। और इस्लामाबाद तो वैसे भी परदेशियों का शहर है। ईद आ जाते हैं तो ये बिल्कुल खाली हो जाता है। हर एक अपने अपने इलाके में शायद बहुत कम लोग होंगे जिसकी अब आप इलाके में कोई रिश्तेदार या माँ बाप बहन वगैरह या तो इधर शिफ्ट हो गए हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वरना इस्लामाबाद तो बिल्कुल ईद पे संसान खाली हो जाता है। आपकी पड़ोसियों के साथ हेलो हाय है इधर? सर देखें, हमारे जो है ना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हुकूक के बारे में बहुत फरमाया है, बिल्कुल दुरुस्त, और होने भी चाहिए, ख्याल रखना भी चाहिए। लेकिन मैं शायद इस मामले में थोड़ा सा अनलकी रहा हूँ। जब मैं लाहौर में था तब भी मेरे जो पड़ोसी थे दाएं बाएं सामने, वो भी शायद इन चीज़ों से नाला थे। जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तब भी मुझे ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसी मिले, तो वो बॉदर नहीं करते, तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये कि त्योहारों पे अक्सर हम कुछ ना कुछ भेज देते हैं, लेकिन वापस कुछ भी नहीं आता। इतना कोई रेसिप्रोकेट नहीं होता। मुझ जैसा पड़ोसी मैं यही कह रही हूं। मैं ये बताऊं कि आप कैसे हमारे नेबर्स ऐसे, हमारी जो सोसाइटी है ना, ये जस्ट लाइक अ फैमिली। मैं लिटरली कहूंगी कि मैंने इतने जगह हम रहे हैं, लेकिन ये जिस सोसाइटी में हम लोग हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन कि वो पता है हमें मैसेज करते हैं कि आप आए हमारे पास, और कोई आपको प्रॉब्लम है, आप रात को, हम भी ये कहते हैं कि आप एनी टाइम यू कैन कॉल, 2 बजे करें, हम सब खड़े होते हैं। और इतनी अच्छी और सारे अच्छे उस पे बिजनेस टाइकॉन्स लोग, मतलब ऐसे नहीं है कि बंदा के बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, और इनका तो खैर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपना भी जाती हूँ, इनकी तो सब माओ बहनों के एक ही भाई, एक ही वही 1122 सबको कोई भी मसला है तो राहिल भाई वो हर कोई इन्हीं कोई मैसेज करता था। इज वेरी गुड। तो राहिल साहब, क्या ट्रिक क्या है, कैसे आप? कुछ भी नहीं, साफ दिल होना चाहिए इंसान का, अच्छे दिल से आप मिलें सबको। मतलब ये आज से नहीं, मेरा मैं बता रहा हूँ बचपन से है कि मतलब हमारी स्ट्रीट में जो बहुत, जब मेरी शादी भी नहीं, छोटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा अर्सा इस्लामाबाद में रहा हूँ, जिस तरह चटान साहब ने बोला इस्लामाबाद प्रदेशों का शायद खाली, अब नहीं होता, लेकिन होता था कि ज़माने में बिल्कुल ही खाली होता था। तो लेकिन उस वक्त भी मेरा ये होता था कि जिस घर में जो माँ जितनी मर्जी सख्त हो, मैं उस घर में जब मर्जी चाहूँ चाह सकता हूँ। और आज भी जहाँ मैं रहता हूँ, इस उम्र में भी, मैं जिस घर में जाना चाहता हूँ मैं जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे सर, हम हमेशा ये कहते हैं ना, इंसान को साफ गो होना चाहिए, साफ दिल होना चाहिए, लेकिन हाँ, जब वो बहुत बार रेसिप्रोकेट नहीं होता आपको ना, तो इंसान दिल बर्दाश्त भी हो जाता है, और वो नेगेटिव जो आपकी वो होती है ना, वो आपको किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस या असरअंदाज कर लेती है। आपकी अपनी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, देते हैं, हम लोग खुद दे देते हैं कि चीजें बनी है ना तो बस दे दो। अब हमें ये नहीं है कि वापस आएगा। आप 10 दफा 20 दफा
दिन आएगा कि वो भी वापस आएंगे कि यार ये इतना करते हैं, फिर वो आई एम सो सॉरी जब मिले कि आपकी तरफ से ये चीज़ आई थी तो लेकिन अब मैंने ये बनाया था तो आपको भिजवा रहे हैं, तो वो होता है। ये आपकी तरफ से खुद से ना ये इनिशिएट लेना पड़ता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी में बुराई आप अपनी अच्छाई अपने अमल से उसको बदल सकते हैं। अच्छाई की तरफ आए तो वो बंदा खुद ही बदल जाता है। आप बुराई को बुराई के साथ चलेंगे तो बुराई फैलेगी, बुराई को अच्छाई के साथ करेंगे तो अच्छाई फैलेगी। तो ये हमारे अंदर खुद से पहले अपना हमें मुहासबा करना है, अपने इनर देखना है कि क्या हम ऐसे हैं, हम कर रहे हैं किसी के साथ तो अगला करेगा, अगर हम नहीं कर रहे तो कोई भी नहीं करेगा आपके साथ। बात, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है कि जो है ना ईद का दिन है ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जो असल में मकसद भी है कि कुर्बानी करें, लेकिन अपनी अना की, नफ़रतों की, ठीक है, और इन चीज़ों की कुर्बानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं और मैं चाहूँगा कि तमाम तर जो हमारे गेस्ट हैं इनसे एक लास्ट मैसेज जो है वो हम लोग ने ईद के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर जो है उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है गोश्त की तकसीम के दौरान जिनको आप जानते हैं और उनको ज़रूरत है, तो हकदार तक जो है वो पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राबिया साहब प्लीज़ लास्ट में कोई मैसेज जो है वो देना चाहें। जी मेरा यही मैसेज है कि देखें ये अब कुर्बानी जो है अभी गोश्त की सारी है, जानवरें आपने लिए हैं सब लोगों ने, लेकिन आप सिर्फ ये ना सोचिएगा कि ये सिर्फ हमने अपने लिए ही रखना है और हम बांटेंगे तो शायद एक कम हो जाएगा, या हम 6 महीने तक अपने बारबेक्यूज़ करें। हम लोग तो खाते ही रहते हैं ये चीज़ें। वही वाली बात आपकी कि वही लोग जो कि आपके डिजर्विंग लोग हैं, गेट पे बैगर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन प्लीज बी केयरफुल कि एक ही घर के 10 लोग वो चीज लेके जा रहे होते हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो चीज नहीं पहुंचती। तो आपको अपने पहले ही सर्कल में पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं। आपने जान नहीं छुड़ानी गोश्त तकसीम करते वक्त, आपने ढूंढ के आपको पता होता है बनाए ना, आप अपनी लिस्ट पहुंचाएं। बनाएं। देखिए आपको ये पता है, आप पूरे साल में आपको पता है कि कौन कौन डिजर्विंग है, कौन व्हाइट कॉलर लोग हैं। हम तो उनकी लिस्ट बना के तो उनको कॉल कर देते हैं कि ये आप तक पहुंच रहे हैं या आप आके लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि गेट के ऊपर जो आपके पास बैगर्स आ रहे हैं जान छुड़ाने वाली, और सारे लोग सिर्फ जान छुड़ा रहे हैं और वो व्हाइट कॉलर्स तक लोगों तक नहीं जा रहा। प्लस अपने बच्चों को इस चीज़ की एजुकेशन ज़रूर दें कि बकरा ईद जानवर क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तरबियत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और खाली जब आप फैमिलीज़ में मिलते हैं तो हम ईद की ईद ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो उनको ये बताएं कि जी प्लीज़ अपनी फैमिली को और अपने नाना दादी दादा ये रिश्ते मामू खाला, मतलब ये जितने प्यारे रिश्ते, इनको थोड़ा सा इनके साथ टाइम गुजारें। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप बैठे हैं और वहाँ पे टाइम गुजार के वापस आ जाएं। जी राहिल साहब सब कुछ तुम्हारी बेगम ने बोल दिया और बेगम के साथ सामने आपने मुझे पूछ लिया, मतलब अलग अलग बुलाता तो मैं कुछ बोलता। तो अब जो उन्होंने बोला सब कुछ सही बोला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई आपकी दिल की बात जो ईद के हवाले से? दिल की बात ईद के हवाले से सिंपल तो यही है कि मैं तो एक ही बात करता हूँ, जितना प्यार आप बांट सकें वो बांटें, और बगैर कुछ सोचे कोई आपको क्या दे। हाँ, और तंग ना पड़े ईद पे काम करने से भी, ठीक है, किसी के घर गर्मी से भी, मेहमानों की आमद से भी। और ख़वातीन के साथ मर्द हजरात जो है वो बड़ा अच्छा सलूक रखें घर के अंदर ईद पे, ठीक है। ये सर बताना बहुत जरूरी है। ये आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं बहुत करीब हूँ। नहीं सर, और जब वो तैयार हों तो प्लीज तारीफ भी कर लिया करें, बेशक गर्मी में आप लोगों ने हालांकि देखिए ख़वातीन को हमेशा शिकायत रहती है कि मर्द झूठ बोलते हैं, और वो तैयार होकर सबसे पहले अपने खामन से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे हस्बैंड मैं तो इन्हीं से पूछ के तैयार, हर चीज यही है कि जब ये खुश हैं यही होना चाहिए, हमारी यही खुशी होती है। चट्टान साहब कोई पैगाम आपके हवाले से आप देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को? देखिए जी, मेरा पैगाम तो ये है कि ये कुर्बानी का त्यौहार है, और कुर्बानी ये नहीं है कि तुम जानवर को ज़ब्ह करो, ये सिर्फ कुर्बानी नहीं है, ये इस तरह का नियत करना है कि अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपनी तमाम ऐसी आदतें जो अल्लाह के निस्बत पसंदीदा आमाल नहीं है, या माशरे के नहीं है, या आपकी फैमिली को नहीं है, अगर आप सबको तर्क नहीं कर सकते तो इसमें से 1-2 का इंतखाब करें और कहें कि इस ईद पे जो कुर्बानी का त्यौहार है, इस पे मैं ये 2 आदतों को कुर्बान कर रहा हूँ कि आइंदा से मैं इस तरह के सरगर्मियों में या इस तरह के काम नहीं करूँगा। तो मेरा तो यही पैगाम है कि इस चीज़ की कुर्बानी दे दे, ये असर बहुत अच्छी बात है। आई थिंक टारगेटेड, हाँ बहुत टारगेटेड बताया है, बहुत अच्छा। जी अरबाज सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है और बैरूनी साजिशें हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अफरा तफरी है, तो इस वक्त की जो ज़रूरत है वो ये है कि हम सबको एक होना है। कोई बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी नहीं, क्यों?
क्योंकि बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, सिंधी है तो पाकिस्तान की बुलंदी है, वाह, पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, और पठान है तो पाकिस्तान की उठान है। क्या बात क्या है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, Thank you, बहुत शुक्रिया अरबाज खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया खुदज़ादा चटान साहब आपका, बहुत शुक्रिया राहिल ज़िया साहब आपका, बहुत शुक्रिया मैम आपका, राबिया राहिल साहबा आपका। ख़वातीनो हज़रात आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, मुख्तलिफ एंकर्स और गेस्ट आप लोगों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें यादगार लम्हे बनाती हैं। सो अपने करीबी को, दोस्त अहबाब को, सबको इस खुशी के दिन याद रखिए, और उन सफ़ेद पोश लोगों को भी जो हाथ तो नहीं उठाते या मांगते तो नहीं है, लेकिन उन पर जो गुजरती है, तो उन्हें भी इस ईद के दिनों में याद ज़रूर रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल हमें मुलाकात दीजिए होगी। इजाज़त, अल्लाह अल्लाह ने के हाफ़िज़। बाद।